Okay, guys, chalo. So let's move ahead with the conclusion of social media marketing, right? अब लास्ट सेशन में हमने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, राइट? और लिंक्डइन के अंदर हमने क्या क्या देखा है अब तक कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल बेसिकली होती कैसी है, और लिंक्डइन जो है उसके ऊपर अगर आपको बेसिकली एज अ कंपनी कुछ करना है तो हाउ डू यू स्टार्ट द प्रोसेस, राइट? तो बेसिकली आपको अभी जैसे मैंने उस दिन बताया था 100 अकाउंट्स मैंडेटरी है, बट समहाउ आई थिंक ईशा वाज डूइंग तो उसका पेज तो बन गया था, तो इट्स गुड। तो कुछ कुछ चीजें चेंज होती रहती है, तो हो गई होगी, तो आप भी चाहिए तो बना सकते हो। सी अभी 100 अकाउंट हो, सॉरी 100 कनेक्शंस हो नहीं हो, पेज कहाँ से क्रिएट करना है ये पता होना मैंडेटरी है, विच आई थिंक यू गाइस नो नाउ, राइट? उसके अलावा फिर हमने लिंक्डइन के कैलेंडर के लिए डिस्कशन भी किया था कि किस टाइप का कंटेंट मैं ओपेरी सॉफ्ट को सजेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे कि मैं B2B टाइप कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। कैसा? बिजनेस टू बिजनेस टाइप, जहाँ पे कि मैं मेरे सर्विसेज बिजनेसेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। सो एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑल्सो आप B2B सेगमेंट में ही आ जाते हो, राइट? एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो यू कम अंडर B2B segment. As a software company also you come under B2B segment. So mostly such kind of people, companies will definitely go for LinkedIn. वो सब डिस्कस करने के बाद वी वेंट अहेड विद द एडवर्टाइज ऑप्शन ऑफ द लिंक्डइन. सो कैंपेन मैनेजर इज द नेम फॉर लिंक्डइन एड्स, राइट? जहां पे कि आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए बस आपको नॉर्मल सी चीजें हैं, तीन ही। अकाउंट का नाम देना है, करेंसी देना है, और उस अकाउंट के साथ कौन सा पेज आपको एसोसिएट करना है, दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन। एक बार वो सब होने के बाद आप आपके अकाउंट के अंदर जाएंगे, तो लिंक्डइन के अंदर भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था टैग, उनका ट्रैकिंग कोड विच इज नोन एज इनसाइट टैग, जो आपको मिलता कहाँ है? एनालाइज के अंदर, और उसी के नीचे आपको मिल जाता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। ओके, सो कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह होने के बाद आप प्लान के अंदर जाके आपको अगर ऑडियंसेस वगैरह बनाने हैं तो बना सकते हो। ऑडियंसेस बनाने के लिए यहाँ पे भी वही सारे ऑप्शन है आपके पास, हाँ, राइट? तो कंपनी, कॉन्टैक्ट, ऑफलाइन इवेंट्स, तो आपको कुछ डेटा है जो खुद का अपलोड करना है आपको, आप अपलोड कर सकते हो। रीटारगेट बाय कंपनी पेज, जो कि खुद का पेज है, दूसरे का नहीं। ओके, खुद का पेज। डॉक्यूमेंट वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट के साथ किसी ने इंटरेक्शन किया, बिकॉज लिंक्डइन पे आप डॉक्यूमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हो। जैसे आप आर्टिकल पब्लिश करते हो ना, वैसे PDF डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आपका इंस्टेंट फॉर्म था, राइट? जैसे आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जो कि एक ब्रोशर बनता है, मैंने बताया था, वैसे टाइप का। बाकी सारे वही की वही चीजें हैं। आपका फिर लुकलाइक ऑडियंस भी आप बना सकते हो, और वेबसाइट का कौन सा पेज को विजिट किया है वो भी आप बना सकते हो। प्रेडिक्टिव इनके पास एक नया है विच इज सिमिलर टू लुकलाइक ओनली। प्रेडिक्टिव एज द नेम सेज, मतलब इस कस्टम ऑडियंस के जैसा प्रेडिक्ट कर लो कि मेरा ऑडियंस कैसा होना चाहिए। सो लुकलाइक एंड प्रेडिक्टिव इज सेम, इट्स जस्ट न्यू थिंग, न्यू टर्मिनोलॉजी दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस। कुछ किया है उन्होंने बस, बट देन चेंज द नेम, अंडरस्टूड? तो वही वाली चीजें इसमें भी है। अब अगर आपका ये सब मतलब कर लेते हो आप सेटअप वगैरह, देन यू विल गो टू एडवर्टाइज ऑप्शन। कहाँ जाएंगे आप? एडवर्टाइज ऑप्शन। अब एडवर्टाइज ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से भी अकाउंट क्रिएशन, कैंपेन ग्रुप और कैंपेन, तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैंपेन क्रिएशन, कैंपेन, कैंपेन ग्रुप एंड अकाउंट। अब यहाँ पे अकाउंट देने का लॉजिक बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों? यहाँ पे आके मैं ऑलरेडी किसी कंपनी के अकाउंट के अंदर हूँ, राइट? NK आयुर्वेदिक विलेज। यहाँ आके क्रिएट के बटन के अंदर अकाउंट उन्होंने एक्चुअली नहीं देना चाहिए। मतलब यहाँ आके मैं क्यों अकाउंट बनाने का सोचूंगा किसी कंपनी के अकाउंट में आके? मतलब मैं एडवर्ड के अकाउंट में आ गया हूँ, नहीं, अकाउंट में अकाउंट नहीं बनेगा, इधर नया ही अकाउंट बनेगा, बट यहाँ पे भी ऑप्शन देके रखा है। तो उन्होंने एक बटन बना दिया है स्ट्रिंग, और वो आई थिंक जहाँ पे भी क्रिएट का बटन है सब जगह पे अकाउंट डाल दिया हमने। वो उनका एरर है एक्चुअली, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज वॉट एवर इट इज, अब यहाँ पे देर आर ओनली 2 लेवल्स।
एक है कैंपेन लेवल, दूसरा है ऐड। कैंपेन लेवल एंड ऐड, यस वेरी गुड। सो आपकी टारगेटिंग जो है ना वो कैंपेन लेवल पे डिसाइड होने वाली है, प्लस आपकी जो ऐड है ना उसका फॉर्मेट भी कैंपेन लेवल में डिसाइड होता है। ऐड में सिर्फ आप ऐड बनाते हो, अभी दिखाऊंगा मैं। ओके, तो फिर ये कैंपेन ग्रुप क्या है? क्या ये कैंपेन ग्रुप है क्या फिर? ओके, सो आप लोगों को ये 3 लेवल कैसे है मैं बताता हूँ। एक्चुअली 3 लेवल है ही नहीं वैसे, ये कैंपेन ग्रुप, कैंपेन एड्स। ओके, तो ये जो कैंपेन ग्रुप है ना, इट इज नथिंग बट टू सेगमेंट योर कैंपेन्स। क्या है कैंपेन ग्रुप? सेगमेंट योर कैंपेन्स। सो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी अपना एडवर्ड है, एडवर्ड में मल्टीपल प्रोग्राम्स है, तो डिजिटल मार्केटिंग का एक कैंपेन ग्रुप, डेटा साइंस का एक कैंपेन ग्रुप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कैंपेन ग्रुप। तो आपके जो सर्विसेज है या आपके जो प्रोडक्ट्स है, कैटेगरीज है जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप कैंपेन ग्रुप बनाओगे, तो उस कैंपेन ग्रुप में आप उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड या उसी सर्विस के रिलेटेड कैंपेन बनाओगे। ये उसके पीछे लॉजिक है। इसका टारगेटिंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। सो कैंपेन ग्रुप इज जस्ट टू सेगमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक वेट लॉस का कैंपेन ग्रुप बनाया है, दूसरा आर्थराइटिस का। अब फ्रैंकली स्पीकिंग आयुर्वेदिक विलेज के लिए लिंक्डइन इज नॉट सूटेबल प्लेटफॉर्म। मैंने ट्राई किया और गंदा फंसा हूं मैं इसमें, लिंक्डइन। तो वेट लॉस के कैंपेन ग्रुप में वेट लॉस के रिलेटेड कैंपेन, आर्थराइटिस के कैंपेन ग्रुप में आर्थराइटिस सेगमेंटेशन, ताकि आप आगे जाके मतलब सारे कैंपेन्स एक ही ग्रुप में ना दिखे। अगेन दिखेंगे तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। अभी गूगल एड्स हुआ, फेसबुक एड्स हुआ, इवन ट्विटर हुआ, इन दैट केस देखोगे अभी थोड़ी देर में, इन लोगों को ये सब पड़ी ही नहीं है। कैंपेन ग्रुप करके क्या करने वाले हैं हम? अगर इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है तो आपको कैंपेन ग्रुप वहां पे भी होता ना, फेसबुक में भी होता ना। कैंपेन चुपचाप कैंपेन का नाम दो ना जो देना है। वेट लॉस का बना रहा हूँ, वेट लॉस ट्रैफिक, वेट लॉस लीड जनरेशन, जो भी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एमबीए, पीजीडीएम, और एक बना दिया है बस ऐसे नेम से चेंज करने की। चलो, अब मैं इसमें से किसी भी एक कैंपेन ग्रुप में चला जाता हूँ, गया। अब मैं आया हूँ कौन से टैब में? कैंपेन्स के टैब में आया हूँ। कहाँ पे आया हूँ मैं अभी? कैंपेन्स के टैब में। दिख रहा है ये हाईलाइट हो गया ना ये। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा तो मुझे क्या ऑप्शन देना चाहिए? क्रिएट कैंपेन ना। यहाँ पे भी कैंपेन, कैंपेन ग्रुप। तो ये कंफ्यूज होने वाला काम है, बट आप मत टेंशन लो। कैंपेन बनाना है तो कहाँ क्लिक करोगे? कैंपेन, तो कैंपेन पे क्लिक कर देते चुपचाप। ठीक है, अब मैंने कैंपेन बनाने के लिए क्लिक कर दिया। इसका मतलब मेरा अभी एक प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग का जो भी मुझे क्रिएट करना है मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या पूछता है? जिस कैंपेन ग्रुप में आप कैंपेन बना रहे हो ना उसका नाम बता रहा है। क्या बोल रहा है? कैंपेन ग्रुप कौन सा है मेरा? न्यू कैंपेन ग्रुप। पहले मुझे बस इतना ही, वो क्या बोल रहा है कि आप ये वाले कैंपेन ग्रुप में कैंपेन बना रहे हो। ओके, तो मेरा कैंपेन ग्रुप का नाम क्या है अभी? न्यू कैंपेन ग्रुप। ऐसे ही वेट लॉस का रहता तो वेट लॉस दिखता, इतना ही। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब आप ही लोग बताओ यहाँ पे क्या करना है। ये तो पता ही है आप सबको अभी, ये तो कुछ नया नहीं देख रहे हो ना, ये पता है ना ईशा? क्या है ये? ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव्स है। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स तो पता ही है, तो इसमें से अभी फिलहाल अपने को बस कैंपेन देखना है बनता कैसे है। क्या ऑब्जेक्टिव से चलाना है? वेबसाइट विजिट के लिए चलाना है, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन चूज करोगे तो लीड जन फॉर्म है इनका, जो पेज के सेटिंग्स में भी बनता है और यहाँ पे भी चाहिए तो आप बना सकते हो कैंपेन मैनेजर में आके। ओके, अच्छा, अब कोई भी चूज कर लो, प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है। तो मैं फिलहाल वेबसाइट विजिट चूज कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, अब वेबसाइट विजिट चूज कर लिया मैंने, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव चूज हो गया। अब उसके बाद तुरंत ये मुझे बोलता है ऑडियंस सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करो? ऑडियंस। तो अभी चलते हैं नीचे।
जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तुरंत मुझे बोलेगा ऑडियंस। तो सेव्ड ऑडियंस इसके पास भी है, जो कि अगर आपने किसी पुराने कैंपेन बनाते वक्त यहाँ पे ऑडियंस सेव का ऑप्शन आता है नीचे करके रखा है, तो वो ऑडियंस आप अगले कैंपेन्स में भी यूज कर सकते हो। मैं जरा रूम रेट रीसेट कर दूं, ये पता नहीं हमेशा ना मुझे ये ऑडियंस क्यों बना के दे देता है, पता नहीं। अच्छा, अब मैंने रीसेट कर दिया है ऑडियंस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या पूछ रहे हैं, ऑडियंस। अब सेव्ड ऑडियंस, तो अगर आपने पुराना कोई सेव रखा है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पास टेम्पलेट्स भी है, लिंक्डइन ऑडियंस बोलता है जिसे। ये कुछ बहुत बड़ा आपके लिए हेल्प नहीं है, बट स्टिल इट्स लाइक एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर साइंस वाले लोग चाहिए, एक्सपर्टीज इन बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग चाहिए, राइट। आपको बैचलर वाले लोग चाहिए, यहाँ पे बैचलर डालो, मेंबर्स विद बैचलर डिग्री। आपको मास्टर डिग्री वाले लोग चाहिए, मेंबर्स विद, तो मतलब टेम्पलेट्स बना के रखा है। आप चाहिए, रेडी करके रखा हुआ है आपके लिए ऑडियंस, आप यूज कर सकते हो। और लिमिटेड है ये लिमिटेड है। ये फेसबुक के जैसा ओशन नहीं है, जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना उतने। इसके अलावा आप सर्च करके कुछ नया ढूंढने का कोशिश करोगे, जैसे फेसबुक पे आइडियाज मिल जाते थे, सजेशंस था, वो सब इधर नहीं है लाल। लिमिटेड ऑप्शन है, उतना ही यूज करो, उससे कुछ फायदा होता है आपका, ठीक है। तो बायर पर्सोना आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा यहाँ पे। क्या, बायर पर्सन, जब तक आपका बायर पर्सोना आपको पता नहीं है ना, तब तक लिंक्डइन पे आना भी मत। बायर पर्सोना मतलब टारगेट ऑडियंस। बट एटलीस्ट फेसबुक पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी था अपने पास, इंस्टाग्राम पे कि कुछ भी आपने डाला तो सजेशन में जाके वो ये लंबी चौड़ी लिख देता था, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेते थे कुछ। यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं। लिंक्डइन ऑडियंस भी अप टू यू, तो ये बिकॉज आप टारगेटिंग नहीं है, ये लिंक्डइन का ऑडियंस है, तो शायद आप चूज करो नहीं करो, दैट डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या लूंगा, मेंबर्स विद बैचलर डिग्री और मेंबर्स विद मास्टर डिग्री, और क्या ही लूंगा, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका लोकेशन। अब लोकेशन में ना यहाँ पे मैप वेब का अगेन फैक्टर नहीं है, मतलब वो पिन ड्रॉप पिन। अब आपको लेट से चाहिए नेरुल फॉर एग्जाम्पल, क्या टारगेट करना है आपको, नेरुल। देखो दे रहा है रिजल्ट, आपको वाशी टारगेट करना है सर, दे रहा है रिजल्ट। तो आपको पूरा का पूरा नवी मुंबई टारगेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हाइपर लोकल बिजनेसेस गॉन, वो तो एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हाई एडवर्ड भी एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा। अगर अपना टारगेटिंग अपने को पता है कि सीवुड से लेके पनवेल ही है, तो नहीं देगा वो। हाँ, पनवेल भी दे देता है वैसे ये, बिकॉज पनवेल इज कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टारगेटिंग है इसमें, सिटी लेवल नहीं है। अंडरस्टूड, थाना भी दे देगा फिर, यस अंडरस्टूड। तो आपको मतलब बड़े बड़े रीजन्स, पूरा एरिया ही कवर करेगा वो, ओके। तो ये है एक आपके पास इशू, इशू ही बोलूंगा मैं इसे। बट एज अ B2B में आपको ये वाले चीजें नहीं रहती। रायगढ़, अब रायगढ़ में क्यों एडवर्टाइज करोगे, आपका प्रोडक्ट वैसा है तो करोगे, नहीं तो क्यों करोगे ना। आपका रायगढ़ में है क्या टारगेट ऑडियंस, पनवेल क्या उधर, वो रायगढ़ पूरा उधर तक है, वो मानगांव वगैरह तक है, बहुत आगे तक है रायगढ़, तो वो गड़बड़ है। हाँ, उलवे क्या, अरे वो उधर उरण उरण वो आगे जितना भी है ना उधर अलीबाग तक, सब रायगढ़ में आता है। हाँ, बट आपको अगर वहां के लोगों को ऐड दिखानी है तो आपका ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो उस लोकेशन में आपको टारगेट करना है, वो सोचना पड़ेगा ना आपको। अंडरस्टूड। अब जैसे मैंने कहा पनवेल लिया, तो पनवेल के अंदर जितने भी स्मॉल स्मॉल सिटीज आती है, सब जगह पे आपकी एड दिखे, तो मेरा ऐसा क्या बिजनेस है, मुझे लगता है मेरा टारगेट ऑडियंस पनवेल में, तो वो सोच के आप ले सकते हो। जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मैं हूँ लेट से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो मेरा एक रियल इस्टेट के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास, तो मैं वो किसको दिखाऊंगा, जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब रीजन का तो कुछ इतना इश्यू नहीं होगा, तो रायगढ़ एरिया में दिखा सकता हूँ ना मैं, मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सपोज, जो कि रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों को बहुत यूजफुल है, ऐसा हो सकता है ना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है मेरे पास सपोज, तो
तो रायगढ़ में मेरा अगर है टारगेट मार्केट तो दिखाओ रायगढ़ में ऐड, क्यों नहीं दिखाओगे? बट लोकल में नहीं दिखा सकते आप। अंडरस्टूड? मतलब कंस्ट्रेंट एरिया नहीं है अवेलेबल। ओके, तो ये सब होने के बाद फिर आप नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन भी दिया है। अब एक्सक्लूड क्यों दिया है पता नहीं, अभी स्टेट टारगेट करते हो तो डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड कर सकते हो, क्या ही करूँ एक्सक्लूड, बराबर। फिर आता है क्या, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। और हु इज योर टारगेट ऑडियंस में आने के बाद आपको ना कहाँ क्लिक करना है, नैरो पे। ठीक है, तो लिख के रखना, लिख के रख दो जो भी आपको लग रहा है। तो टारगेटिंग इज अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल ही पकड़ लो आप, है ना। ओके, अच्छा। अब टारगेटिंग करने के लिए कहाँ क्लिक करना है आपको, नैरो पे। ये नैरो दिख रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, हु इज योर टारगेट ऑडियंस। एंड कहाँ क्लिक करेंगे आप, नैरो। अब इतना ही है इसके पास टारगेटिंग के लिए, देखो। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें ये ऑडियंसेस मतलब कौन, पढ़ के समझ में आ रहा है कुछ? रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग कौन, और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आपके पास इतने ऑप्शंस है। क्या क्या है ये, कंपनी, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट। अब इसके पास एक ऐसी चीज है ना जो किसी भी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, और वो क्या, मैं बताता हूँ। अभी हर कंपनी का, एज अ B2B बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई कंपनी क्लाइंट होने वाला है। तो मेरा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी के लिए सूटेबल है, इसका मुझे रिसर्च करना पड़ेगा पहले, एज अ मार्केटर। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर रहा था ना, तो मुझे जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, वो उनका नाम लिखाना, मतलब पहले रिसर्च करना पड़ेगा। वो कहाँ से रिसर्च करोगे, वो आप डायरेक्टरी लो या गूगल पे करो, इट्स अप टू यू। फिर यहाँ आके ना कंपनी पे क्लिक करोगे, यू कैन टारगेट ऑडियंस बाय कंपनी नेम। जैसे मुझे लगता है मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो BFSI में काम करता है। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो एडवर्ड जैसी किसी कंपनी में काम करता है। तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो लेट्स से कौन सा कोई बड़ा डेवलपर, हीरानंदा है। अच्छा, स्पेलिंग आउट हो गई। मस्त है ना। अच्छा, अब अगर मैं ये हूँ, प्रिंटिंग प्रेस हूँ, बल्क प्रिंटिंग की जरूरत तो पड़ती है इन लोगों को। तो मेरे एरिया में जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, उनको प्रिंटिंग का एक अच्छा सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ अच्छे दाम में। तो मैं कंपनीज को टारगेट करके कर सकता हूँ ना ऐसे। तो जैसे कि सपोज एक एग्जांपल के लिए देता हूँ, हीरानंदानी ले लिया मैंने, ये सजेशन दे देता है हीरानंदानी के जैसे। अच्छा, ओके। फिर आप वापस इधर सर्च नहीं करना है, अभी आप ऑलरेडी कैटेगरी के अंदर हो कंपनी के। आप वापस बाहर जाएंगे, फिर आप जाएंगे जॉब एक्सपीरियंस में। अब उस कंपनी के कौन से जॉब फंक्शन वाले यूजर को आपको ऐड दिखानी है, अकाउंटिंग वाले को दिखानी है, एडमिन को दिखानी है, बिजनेस डेवलपमेंट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हूँ तो मैं किसे ऐड दिखाऊंगा, बिजनेस डेवलपमेंट, या तो उनका जो भी होगा फंक्शन वो देख सकते हैं आप, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस सेगमेंट को टारगेट करना है। तो यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है, यू कैन टारगेट पीपल बाय कंपनी नेम्स, कंपनी इंडस्ट्री, ग्रोथ रेट भी है। ग्रोथ रेट में क्या है, नेगेटिव ग्रोथ कंपनीज। अब नेगेटिव ग्रोथ कंपनीज को कंसल्टिंग फर्म साइड दिखा सकते हैं ना, आर यू स्ट्रगलिंग विथ योर बिजनेस, वी विल हेल्प यू आउट एट नो चार्ज। हाँ, ये कहाँ है, फेसबुक में कहाँ है, नहीं है ना, ये इसके पास है। तो हम इसमें से सर्च करके वहां पे यूज कर सकते हैं।
हाँ, कंपनी का नाम एज इंटरेस्ट ले सकते हो आप, इंटरेस्ट यहाँ पे सर्च करके फिर हमें उस बट company ये के नहीं logo- पता चलेगा ना कि वो उस कंपनी में काम करता है। हाँ, वो गड़बड़ है ना। यहाँ पे आप सीधा कंपनी का नाम डाल दिए है ना, तो उस कंपनी में एम्प्लॉई है उसी को ऐड दिखाएगा वो। हाँ, मगर यहाँ पे अगर हमें एक्चुअली हो जाएगी नेगेटिव ग्रोथ तो देख लो करके, अगर बलिदान डिपेंड करता है। तो हम नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वो हीरानंदानी नहीं आता है, ये सिर्फ निगेटिव ग्रोथ कंपनीज, नाम नहीं लेगा। ओह ओके, यू आर थिंकिंग दैट वे। नहीं, अभी आपने हीरानंदानी चूज किया तो फिर ये कैसे चूज किया, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है ना। आपको थोड़ी पता है हीरानंदानी नेगेटिव है। जब आप नेगेटिव ग्रोथ कंपनी चूज कर रहे हो तो आप कंपनी का नाम चूज क्यों करेंगे? इसका मतलब आप प्रेडिक्ट करके बैठे हो नेगेटिव है, जो कि हमें थोड़ी ना पता है, वो तो लिंक्डइन को पता है। अच्छा, अब मुझे कभी कभी कोई पूछ लेता है इसको कैसे पता नेगेटिव है। अब ये भाई साहब के पास तो जॉब्स का पूरा भंडार पड़ा है, किस कंपनी का एट्रिशन रेट क्या है सब पता है इसको। जिस कंपनी में आओ जाओ चल रहा है वो समझ जाएगा वो उधर ही। उसके अलावा कंपनी में एम्प्लॉयज कितने रोज आते रहे, ग्रो हो रही है क्या हो रही है, डेटा है ना इसके पास। फाइनेंशियल तो नहीं होगा, वो कैसे होगा? बट बड़ी बड़ी जो पब्लिक और लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियां होती है वो अपना बैलेंस शीट डालते हैं ना वेबसाइट पे, शायद उससे पता करते रहेंगे। मे बी, आई डोंट नो इफ देयर एल्गोरिथम इज सो स्ट्रॉन्ग। आपको पता है ना इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस शीट रहता है हर एक एनजीओ वगैरह की, इस पे एनजीओ नहीं सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का बैलेंस शीट ओपन रहता है ना, तो उनका सब कुछ आपको पता रहता है, कितना खर्चा, कितना ये, कितना कमाया, जो भी है, राइट। तो निगेटिव का भी है और ये पॉजिटिव का भी है। तो मैंने जब आयुर्वेदिक विलेज के लिए टारगेटिंग किया था ना, तो मैंने सोचा कि जो पॉजिटिव कंपनियां है ना उनको ऐड दिखाऊं, उनके एचआर को, वेलनेस प्रोग्राम फॉर योर एम्प्लॉयज। अभी अच्छा कर रही है कंपनी तो खर्चा भी करेगी ना एम्प्लॉयज के वेलनेस पे। एक भी लीड नहीं आया। बट एनीवेज, तो फिर आप देख सकते हो ऐसे ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री है, इसी कंपनी कनेक्शंस भी है। तो अब यहाँ पे मुझे लेट से एल डाला मैंने फॉर एग्जांपल, तो इनके कनेक्शंस को भी आपकी ऐड जाएगी। बट क्यों जाएगी वो सोचो आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? वो प्रोडक्ट, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप मतलब मैं बस बता रहा हूँ आपको। बाकी एग्जाम्पल के लिए मेरा सिंपल सजेशन यही है, इंडस्ट्री वाइज अभी जैसे इसका बैग का है और इसको ना ये ढूंढना है या रिटेलर्स, कौन ढूंढना है? बिकॉज तुम्हें बल्क बेचना है, तुम्हें थोड़ी ना कस्टमर एक एक बैग नहीं बेचना है, रिटेलर्स। तो यहाँ पे ईशाक विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिटेल सेगमेंट में है। अब आप लोगों को ये बड़े बड़े कंपनी के नाम तो दिखते हैं, एरो, ये क्या वो मैक्स या लुई फिलिप, ये जो भी है, पर आपको उनकी कंपनी के नाम ढूंढने पड़ेंगे। ये तो ब्रांड उनके, वो तो उनके ब्रांड्स है, कंपनी अलग होती है ना, तो उसके ब्रांड का नाम ढूंढ के फिर आपको उस कंपनी के किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टारगेट करना है एज पर देयर सीनियरिटी भी है। सीएक्सओ को, वीपी को, डायरेक्टर को टारगेट करना है। सो हम नॉर्मल लिख देंगे, मैन्युफैक्चरिंग बैग्स विथ अस कैन सेव योर 20% कॉस्ट। अब मेरा रिटेल का धंधा है तो शायद मैं अटेंशन ग्रैब करेगा ना वो, अरे क्या मैन्युफैक्चरिंग में 20% सेव कर दिया दिखाएगा, चलो हेलो ईशा क्या है बताओ होगा आपका। ऐसी है बिजनेस हो कुछ भी हो यार, बात आपको उनको बेनिफिट कैसे दोगे ये बताना पड़ेगा। B2B में ग्रो योर रेवेन्यू बाय 10x, कंसल्ट नाउ विद अस, खत्म। कितने बिजनेसमैन आपको ऐसे ही फोन कर लेंगे, बोलेंगे अरे क्या आइडिया क्या बताओ तो सही, फिर बेचो डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, राइट। ईआरपी कंपनीज क्या करती है? स्ट्रगलिंग विथ योर डेली सेल्स रिपोर्ट्स, मैनेजिंग योर डेटाबेस, गेट अ गुड सीआरएम पार्टनर, खत्म। तो B2B है ना, तो आपका कम्युनिकेशन भी वैसे ही होगा, पेन पॉइंट ढूंढना है आपको। अंडरस्टूड ईशा? समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है,
सिनारियोस डिस्कस करने में मस्त है, रिसर्च करने को आपको टेंशन रहेगा। अब कंपनी के नाम ढूंढने के लिए आपको ऑब्वियसली वो मैं कैसे बता पाऊंगा, वो तो इंडिया मार्ट जाके ढूंढना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिंक्डइन तभी यूज करना जब पूरा मार्केट का स्टडी करके बैठे हो। ये लिंक्डइन उनके लिए है जो मार्केट का नॉलेज रखते हैं। मार्केट में शेयर मार्केट नहीं है, मार्केट इन जनरल थोड़ा काम किया है। नहीं तो चुपचाप फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स करो, खुश रहो। बस ऑडियंस यही वहां पे भी है ना, बट वहां पे B2B नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? वहां पे नहीं चलेगा, बट नहीं ऐसा नहीं है जैसे यू सेड ना, यहाँ ढूंढ के वहां जाओ। यहाँ का इंटरेस्ट भी फेसबुक को पता है। तो फेसबुक वैसे भी आपको, मेरे को कितने ऐड दिखते हैं माय गुडनेस B2B के, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, बिजनेस कंसल्टेंट, सेल्स ग्रोथ। हाउ डू दे नो? because we have the business, right? दे नो फ्रॉम दिस। मैंने तो फेसबुक इंस्टाग्राम की एक जगह पे नहीं डाला कि मेरा एडवर्ड है, एक भी जगह, लिंक्डइन पे भी नहीं डाला आज तक। हाँ, और भी मैं बताए फिर भी ऐड होता है। because your profile is connected with the page is connected बिहेवियर, behavior बिहेवियर, behavior आपका ऑनलाइन बिहेवियर कैसे चल रहा है, सब बराबर पकड़ता है। तो ये भी है, ये सब कुछ है, राइट। फिर एजुकेशन वगैरह वो तो नॉर्मल है, वो तो आप कर सकते हो आराम से, वो तो हमने वहां पे भी देखा था, राइट। और फिर इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स है। अब इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स में ना ज्यादा मेहनत करके सर्च मत करना, चुपचाप इधर आना, मेंबर ग्रुप्स यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो मेंबर ग्रुप के लिए। बट इंटरेस्ट जो है ना, आपको जितने इधर दिखाए ना उतने ही है, जितने उन्हें यहाँ दिखाए हैं उतने ही है। तो आप ज्यादा सर्च करने जाओगे ना तो आपको मिलने वाला नहीं है। इट्स बेटर कि इसका जो ऑडियंस है ना, आप इसमें जा जाके ही सिलेक्ट करो। अंडरस्टूड? ये दिख रहा है आपको? सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज, उन्हीं को टारगेट करो। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन IT सर्विसेज, अभी जैसे मेरे पास वो ओपेरी सॉफ्ट क्लाइंट आया, ये सही टारगेटिंग है ना। अब मैं कंपनी वगैरह काय को करूँ, सिर्फ IT सर्विस ले लूँ, पकड़ लूँ, आगे बढ़ूँ। जितने भी HR कंसल्टेंसीज है, अच्छा है ना, बराबर। तो B2B टाइप के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रॉब्लम एक है, जैसे ही आप यहाँ पे ऑडियंस देखना चालू कर देते हो, अभी जैसे मैं यहाँ पे एक लिस्ट से ले लेता हूँ। अच्छा, फॉलोअर्स अब तो अपना ही दिखेगा, जो आप एडमिन हो उसी का दिखेगा। ओके, अच्छा। अब मैंने ये क्यों लिया, मैं बताता हूँ। ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, फोरकास्टेड आ रहा है। अब ये चार्ज कैसे करने वाला है आपको, हाउ लिंक्डइन इज गोइंग टू चार्ज यू। फेसबुक कैसे चार्ज करता था आपको, कैसे करता था ईशा, रुमान? views यू आर वेरी क्लोज। इम्प्रेशंस, CPM, ये भी CPM ही है ना। तो उसका CPM कितना दिखाया था मैंने फेसबुक का, 2-3 रुपए, 10 रुपए से लेके 130 वगैरह दिखाया था ना। अभी इसका देखो, आप ही कैलकुलेट करना, मैं नहीं बताऊंगा। एक दिन का देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं मुझे, कितना डेली स्पेंड करना पड़ेगा मुझे मिनिमम, ये टारगेटिंग के साथ 2100 मिनिमम। और कितने इंप्रेशन देगा 2100 में, मतलब 2 रुपए का एक इंप्रेशन चार्ज कर रहे हैं। कहाँ 1000 इंप्रेशन का 30 रुपया, और कहाँ एक इंप्रेशन का इतना पैसा। लिंक्डइन इज कॉस्टली अफेयर, आई एम टेलिंग यू। और उसका रीजन ये भी है, इसके पास एक्टिव यूजर्स कम है। तो इस बेचारे को क्या है, जो एक्टिव है धन धनाधन धन दिखाओ, खत्म करो। तो इनका एल्गोरिदम बहुत रिस्की है। ओके, एनीवेज चलो वो रिस्की विस्की छोड़ दो, अपना देख के रखो, कभी काम में आ गया आ गया, है ना। तो ये वाला सर पार्ट, ये सब हाँ सर बोलो। ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग यूज करते होंगे ना? हाँ, तो अभी मैं वही प्रोफेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेटेजीज में। मतलब जैसे मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं CRM बेचता हूँ, तो वही मैं ये यूज करूंगा। एडवर्ड के लिए मैं यूज नहीं करने वाला हूँ। मैंने एक बार MBA कॉलेज के लिए यूज किया था,
MBA का ऐड चलाया बैचलर्स वालों को दिखाने के लिए, एक लीड आया 3,500 का, एक ही। और उसने भी बाद में बोला, अरे नहीं मेरा MBA हो चुका है। नहीं, मतलब मैंने बोला एटलीस्ट MBA हाँ तो बोल देता, मतलब हम बच जाते ना। मतलब अच्छा लीड आया, अब लिया नहीं एडमिशन, वो अलग बात है। तो ये ऐसा, और बाकी तो आपका फूड फैशन वैशन, उसके लिए तो इधर आओ भी मत, आना भी मत, करना ही नहीं है। समझ में आया, उसके लिए है ही नहीं है। ओके, तो दिस इज प्योरली फॉर इफ यू आर हैविंग एनी सॉल्यूशन फॉर बिजनेसेस। ओके, और फिर बिजनेस रिलेटेड इंडिविजुअल्स को आप टारगेट करते हो, किसको? कॉर्पोरेट्स में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें आप टारगेट, बिकॉज वो भी इंसान ही है ना, भले वो CXO हो या CFO हो या CEO हो, है तो इंसान ना, राइट? तो लिख के रख दो, है ना। इसका फोटो ऐसे मैंने ग्रुप पे भेजा है, बाकी की चीजें अंदर की सेम ही है सारी। अच्छा, और एक फायदा है यार, इधर देखो जॉब एक्सपीरियंस का भी है। आपको लगता है कि मुझे ऐसे यूजर को टारगेट करना है जिसका कम से कम 10 साल से लेके 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आपने सर क्या बोला, एम्प्लॉइज? इधर इधर जॉब एक्सपीरियंस के लिए, जॉब एक्सपीरियंस के लिए आप जाएंगे, जॉब एक्सपीरियंस दिया है पूरा, कंपनी, डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट। So you want to target people who are business related individuals, मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं और वो ये डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऐसा आपको अगर लगता है कि वो मेरा टारगेट ऑडियंस है तो उनको ही ऐड दिखाओ। जैसे ईशा के केस में मैं बड़े बड़े रिटेलर्स के नाम ढूंढ लूंगा और किस डिपार्टमेंट को ऐड दिखाऊंगा, मेरी परचेस, सेल्स नहीं, परचेस। सेल्स क्यों? सेल्स वाला तो सेल्स करते बैठता है ना, वो थोड़ी ना देखता है कहाँ से लाऊं माल। माल देने का काम तो कंपनी करेगी ना, राइट? बराबर, समझ में आया ये वाला फैक्टर? अच्छा, अब और नैरो करना है तो नैरो कर सकते हो, एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड कर सकते हो। और फिर अगर आपको लगता है ये ऑडियंस मेरा सही बना है तो आप ये ऑडियंस को सेव भी करके अपने अगले कैंपेन में यूज कर सकते हो। ये सब होने के बाद फिर आता है ऐड फॉर्मेट। क्या आता है? अब ऐड फॉर्मेट भी वही सारे हैं आपके, सिंगल इमेज करोज लिए, वो सिर्फ इसमें एक अलग ऐड है, उसका नाम है स्पॉटलाइट ऐड। क्या? स्पॉटलाइट ऐड, यही एक अलग ऐड है, बाकी सारी एड्स आपकी सेम ही है। ओके, तो ये स्पॉटलाइट ऐड होती कैसे है मैं बताता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी, देखो लिंक्डइन पे आया मैं, ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, मेरे मेरे फोटो के साथ एक ऐड है, बट ये ऐड है, राइट? ये स्पॉटलाइट ऐड का फॉर्मेट है। ये आपने ऐड की हुई है? मैंने नहीं किया, ये मुझे दिखा रहा है। हाँ, नहीं, मुझे दिखा रहा है, लिंक्डइन दिखा रहा है, मुझे नहीं पता है कौन कर रहा है। हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए क्या? नहीं, ये ऐड ही है ना, तो क्लिक करेंगे तो उनके ऑफर पेज पे जाऊंगा, जो भी लैंडिंग पेज होगा, जैसे आप फेसबुक पे कर दोगे। अगर वो ये नहीं होती, पॉपअप नहीं दिखती, नहीं है हमारा। पॉपअप क्या, ऐसे ही दिखते हैं ना, फेसबुक पे भी ऐड करके लिख के आता है ना, स्पॉन्सर्ड। अगर वहाँ पे कुछ ऐड के कुछ इमेजेस वगैरह ऐसे कुछ तो दिखते हैं ना? नहीं, इसमें नहीं है। स्पॉटलाइट में ना आपकी कंपनी का लोगो और यूजर का फोटो, मतलब हाँ, आपको जब ऐड दिखेगी ना तो आपका फोटो यहाँ दिखेगा। हाँ, ये उल्टी अटेंशन ग्रैबिंग के लिए अच्छा है ना। खुद का ही डालो। नहीं, यूजर का फोटो दिखेगा तो बोले मेरा फोटो क्यों है, हाँ, वही ना, वही। वो अच्छा है ना। सिर्फ आप हेडलाइन वगैरह डाल सकते हो ऐसा। हाँ, क्योंकि वो आपका फोटो नीचे जो 50% है, जो 50% लगाया, बट कि वो आपका ही है। नहीं नहीं, अपना कुछ नहीं है, संभव, ये ऐड है यार, ये अपना नहीं है। ये आपको दिखता तो आपका फोटो दिखता और लिखते हैं दिस इज स्पॉटलाइट है। दिस इज स्पॉटलाइट, ये अलग है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपकी सिंगल इमेज वगैरह सब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें से सिंगल इमेज के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। फिर प्लेसमेंट वगैरह दिया हुआ है इसने, राइट? फिर क्या दिया है? बजट, फिर वही डेली बजट या लाइफ टाइम बजट, अप टू यू। अब इसमें मिनिमम बजट जो है ना, वो लगता है 500। कितना कितना लगता है? 500। तुरंत बोलता है वो 500 मिनिमम रखो। और मजे की बात बताऊं, ये 500 पता है ये कितनी देर में खत्म करता है?
एक घंटे में 2 मिनट, 1 बाप रे। घंटा बहुत बोल दिया आपने। एक बार मैंने ऐसे कैंपेन मतलब चालू किया था मेरा, कैंपेन बनाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे ही बंद करके एक दूसरा विंडो ऐसे ही खोल के रखा। 15-20 मिनट के बाद मुझे लगा क्यों देखते जरा रिफ्रेश करके हुआ क्या अप्रूव नहीं। चलो 750 रुपये बजट था मेरा, 750 भी खत्म करके बैठ गया था। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते कुछ फायदा हुआ, क्लिक आया क्या, लीड आया क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं आया था। उसके बाद मैंने काम पकड़ लिया, भैया इसके बाद जाना ही नहीं है। मतलब अपने वो रियल इसके लिए, एजुकेशन के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने आयुर्वेदिक विलेज के लिए 8,000 रुपया खर्चा किया, बट रिस्पॉन्स नहीं आया, इट्स डिफरेंट थिंग। मे बी मेरा टारगेटिंग सही नहीं बैठा होगा। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि एकदम ही बिल्कुल काम का नहीं है। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया तब तक आप कैसे किसी चीज को बोलोगे कि ये सही है या गलत है। अब टारगेटिंग तो पता चल गई है आपको, तो आपको फिर टारगेटिंग अच्छे से करेंगे तो होगा। नहीं, अगर आपका बैठ रहा है तो दूसरा टारगेटिंग करके ऑप्टिमाइज करो, वापस चलाओ। एक कैंपेन रन करके आप लिंक्डइन के साथ ये मत करना। कम से कम 25-30 हजार का बजट रख के चलो, लिंक्डइन पे काम करना है तो कम से कम बोल रहा हूँ मैं। एक्सपेंसिव है ना फिर, बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने लास्ट टाइम तो इसमें किया, मैंने बोला ना आपको वो किसके कोर्स लिए? कोर्स कोर्स के लिए बोला ना मैंने। अरे बाप रे, तो पहली बात मैं बोलता मत करो। कन्वर्जन ऐड किया था मैंने। कन्वर्जन में ऐड है ही नहीं ना इसमें। नहीं तो इसमें नहीं, उसमें किया था एफबी में। एफबी में ना? तो 2,000 रुपीज मैंने स्पेंड किया था। अभी उन्होंने बताया था, वो जो ट्रेनर था उसने बोला था 2,000 वगैरह, मतलब उतना करके आप देखो कि क्या होता है रिजल्ट। 2,000 तक मैंने किया, मैंने स्टॉप कर दिया। तो फिर जिससे मैंने बात की तो बोले कि वो आपका ऐड था वो इतना कैची नहीं था, हाँ तो ठीक लोकल है ना। लैंग्वेज में वगैरह था। बनाना मराठी में पड़ेगा, हाँ। बनाया वगैरह सब किया। तो जब मैंने फिर से उस ट्रेनर से बात की तो वो बोला कि एक्चुअली यू शुड हैव डन दिस ट्रैफिक एड्स फर्स्ट। तो तुम्हारे, टोफू, हाँ तो तुम्हारे पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, वो तो पता चलता ट्रैफिक, हाँ, आपको। तो उसके बाद में अपने कन्वर्जन ऐड करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली आरजीसीएमएस के लिए कन्वर्जन फेसबुक पे चला है, मुझे 30 रुपए की लीड आई। हाँ ना। 30। बट वही मैं उसी कंपनी का जब लीड जनरेशन कैंपेन चला ना इंस्टेंट फॉर्म का, हम्म, 450 की लीड है। हाँ हाँ, हम्म, वही उल्टा सोचो, हो गया। उल्टा हो गया। तो इट डिपेंड्स। तो आपको थोड़ा स्टेडी बजट पे कम से कम 15 दिन ऐड चलानी पड़ती चला। है। बजट कम रख के ना आप पैसा भी वेस्ट करते हो, रिजल्ट भी नहीं आता, एंड देन यू मेस कई अप। लोग वही बोलते हैं मेरे साथ कि वही हुआ है। ट्राइजेंस ऑफ मेरा क्लाइंट है ना, उसने भी मेरे को बोला 5,000 दूंगा सिर्फ। वो पाँच क्या हजार में था, करके देखा, ट्राइजेंस आईटी, आईटी में था आईटी वो। वाला। बट उनके लिए मैंने गूगल ऐड रन किया था। 5,000 रुपये। आपको पता है मेरी एक कॉस्ट पर क्लिक थी 650। और कॉस्ट पर क्लिक। प्रॉफिट। हाँ, इसी पीपीसी है ना। अब हुआ क्या, एक क्लिक आने के बाद कैंपेन बंद। दूसरी बार ऐड दिखाएगा वो? नहीं दिखाएगा। तो मेरा 600 का 600 गया है, प्लस दूसरी बार मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये गड़बड़ है। तो समझो। मैंने उसमें मिस्टेक किया कि क्या करना थोड़ा चाहिए आपको था। लॉन्ग टर्म चलाना चाहिए था, भले बजट कम रखो, 500 500 500, बट एटलीस्ट 10 दिन, 5,000 तक तो चलाना चाहिए था। 5-10 दिन चलाना चाहिए था। 10 दिन चला। कोई भी ऐड चलानी है 10 दिन तो चलानी है। तो ऑटोमेटिकली वो रिटारगेटिंग वगैरह सब कुछ ही करता है। ऑटोमेटिक नहीं होता है। रिटारगेटिंग में मैंने कुछ डाला नहीं है, मैंने नहीं नहीं, सिंपल ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ भी, वो आपको करना पड़ता करना। है ना। तो अभी हम लोग देख रहे जो हैं। देखा आपने हाँ। वही है ना। ठीक है। फिर बिडिंग वगैरह दिया है, ये सब मत करना। कुछ जो है स्टैंडर्ड रखना, मैक्सिमम डिलीवरी वगैरह जो भी है ना। तो उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग अगर आपने बना के रखा है तो यहाँ पे चिपका दो उसको। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे, जो भी फॉर्मेट आपने चूज किया है ना, उस फॉर्मेट में बस आपको यहाँ पे ऐड बनाने बोलता है और कुछ नहीं। फिर आप ऐड बना देते हो और आप पब्लिश कर सकते हो आपका कैंपेन। तो वही है कहानी यहाँ पे भी। आपका प्राइमरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल, आपका इमेज, जो भी आपको करना है, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, दैट्स ऑल। तो जैसे होते हैं ऐड फॉर्मेट के बाद क्या क्या था, ऐड फॉर्मेट के बाद सिर्फ ऐड है बस। ऐड फॉर्मेट चूज करने के बाद, ओ सॉरी, बजट है ना। हाँ, बजट। बजट के बाद कन्वर्जन्स, और कन्वर्जन के बाद ऐड। ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल ऐड की कहानी ना। अब इसके पास कन्वर्जेशन एड्स भी है। कौन सी? हाँ, मतलब वही मैसेजिंग एड्स। तो वापस जरा पीछे जाता हूँ मैं ऐड फॉर्मेट्स पे। ओके।
और यहाँ पे आके मैं अभी चूज करूंगा कन्वर्सेशन। ओके, जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को पूरा ही रिसेट मार दिया इसमें, पीछे आ गया तो। इसमें लिंक्डइन ना बहुत पथेटिक है, पता है, कुछ कुछ चीजों में। देखो सब कुछ रिसेट मार दिया। ओके, है ये है, ये है। अब मैं कौन सी ऐड बना रहा हूँ? कन्वर्सेशन। मैसेज ऐड, कन्वर्सेशन। अभी यहाँ पे कन्वर्सेशन ऐड बनाने के लिए आपको ज्यादा टेंशन इसने दिया नहीं है। यहाँ पे उसने क्या बोला? इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, डेस्टिनेशन यूआरएल एंड आर्टिकल शेयर। तो आपको जो भी इमेज वगैरह, हेडलाइन वगैरह डालना है आप डाल दो यहाँ पे। आपकी ऐड कहाँ दिखेगा पता है? आपकी ऐड दिखाएगा वो मैसेजेस के अंदर, लोगों के सीधा इनबॉक्स में। अभी जैसे लिंक्डइन का मैसेजिंग आ गया ना, आपके आपको जो पेज दिखा था मैसेज, लास्ट टाइम तक नहीं था, लास्ट महीने तक नहीं था। तब क्या करता था पता है मैसेज ऐड के लिए ये? तब उसको यूजर लगता था, जो कि अब नहीं है, तो अभी छोड़ दो। मैसेज ऐड चलानी है तो यूजर लगाओ, बिकॉज मैसेज यूजर के थ्रू जाएगा और यूजर को ही रिप्लाई आने का। तो एज ए एडवर्ड मुझे मैसेज ऐड चलानी है तो मुझे मेरी प्रोफाइल लगानी पड़ेगी। ऐसा था, अब नहीं है, अभी आप कर सकते हो सीधा। ठीक है, थ्रू ही कर सकते हैं हम लोग। अभी पेज पे मैसेज आ गया ना, जैसे फेसबुक पे है, तो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये? यही है लिंक्डइन का कहानी। अच्छा, अब लिंक्डइन का एड्स का अगर एक्सेस किसी को आपको देना है या लेना है, तो इसमें आप क्या लिखेगा? कन्वर्सेशन एड्स के लिए कुछ लिख। कन्वर्सेशन एड्स के लिए कुछ मत लिखो, अभी पहले का था वो, अभी नहीं है। तो अभी जरूरत, अभी नॉर्मल एड्स के जैसा ही है आपका सब। एड्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एड लेवल, ऐसा लिख दो आप। एड्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एड लेवल एज पर द फॉर्मेट यू हैव सिलेक्टेड, एज पर द फॉर्मेट सिलेक्टेड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं क्या दिखा रहा था कि लिंक्डइन का एक्सेस, एड्स कैंपेन मैनेजर का एक्सेस कैसे देते हैं, नहीं और लेते हैं। पेज का याद है ना आपको? सेटिंग में जाके मैनेज एडमिन्स था। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट सेटिंग्स और मैनेज एक्सेस। फिर मुझे जिसको इसका एक्सेस देना है उसका नाम यहाँ पे ढूंढना है और उसको आप एक्सेस दे सकते हो। मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एज सच सेटिंग्स में नहीं है। जाएगा ना? ये देखिए, अकाउंट सेटिंग्स, अकाउंट सेटिंग। कैंपेन मैनेजर के अंडर। हाँ, ये कैंपेन मैनेजर के अंडर है ये। कैंपेन मैनेजर में अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग और फिर मैनेज एक्सेस। ठीक है, ओके। तो अभी लिंक्डइन के बारे में एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बिकॉज अब मैं ट्विटर के पास जाने वाला हूँ, तो कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं एज अ क्यूरियोसिटी, या आपको लगता है कि अगर ये कंपनी है तो क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको जो भी है सजेशन दे देता हूँ। कुछ है तो पूछ लो। For example, suppose I'm in my I'm academically counselor, okay, but professionally I'm in bank, okay. But if I want to grow as a counselor or psychotherapist, okay, or as a tutor, just as if these people, na, IAS for IAS training and all these people, आई नो, वो था वो, मतलब वो थॉट लीडर बन गए। thought leaders, so that basis वैसे अगर कुछ करना चाहूँ मैं in future, तो आप लिंक्डइन, आपकी जो प्रोफाइल है ना, उस पे अच्छे से मेंटेन करना चालू करो खुद को। हाँ, हाँ, वहां पे आप ना एजुकेट करना चालू करो एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेनर। सो कोच हाँ, तो आप ऐसा अच्छे से लिखिए मैसेज, पहले आपके पोस्ट के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही, कि किस टाइप का ट्रेनिंग है आपका? सी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाओ। ओके, ठीक है। तो एज एज अ एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सिंस लास्ट 25 years, हाँ, I have understood what the actual struggle companies are facing.
and that is how I have mentioned below pointers to grow your business. बस अब जिसको दिखाना है वो दिख जाएगा, उसको इसका एल्गोरिथम दिखा देगा। अच्छा, और उसके बाद में फिर एक टाइम आएगा ना कि मैं आपको फॉलो करूंगा एज ए एंटरप्रेन्योर। तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे टाइप के कंटेंट डालेंगे आप अच्छा, तो रेगुलर बेसिस पे हमें डालना रेगुलर बेसिस पे। आपको ना कंटेंट मजबूत डालना पड़ेगा। है। अच्छा, अब रही बात आपके पेज से ऐड, बिकॉज प्रोफाइल से तो ऐड रन नहीं होती, पेज बनाना पड़ेगा ना। तो जो आपका कंटेंट है उसमें से कुछ कुछ कंटेंट आप आपके पेज पे भी शेयर मतलब करो। सेम पेज पेंसिल फाउंडेशन के नाम पे बना के यस, कर सकते हो। और फिर वो वाला पेज आप स्पॉन्सर्ड करते रहो अवेयरनेस के लिए, बस अवेयरनेस के लिए, वो सस्ता पड़ेगा। जस्ट अवेयरनेस बस अवेयरनेस करते रहो ताकि पेंसिल फाउंडेशन को लोग फॉलो करना चालू करें। जब फॉलो करना चालू होंगे, जब आपका ऑडियंस बिल्ड होगा, उसके बाद ही तो आप बाकी का चीज सोच सकते हो। लीड जनरेशन वगैरह मत करना, फंस जाओगे। और बाकी इंस्टाग्राम यूज करो ना आप। इंस्टाग्राम भी करो। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल छोड़ना होगा। इंस्टाग्राम इज रियली गुड प्लेटफॉर्म। अब देखो ना, आपको कन्वेंशनल सीए, रियल इस्टेट के क्या इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं वो, मतलब अलग ही लेवल पे आके बैठे हैं वो। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनको, सोचो। कंटेंट क्रिएटर्स है ना वो। बीच में भी एक काउंसलिंग करने वाला ट्रेंड हुआ, तो टॉप 5 ऐसे एडवाइसेस आगे देता था और उसको रैंक्स मिल गए। अरे नॉर्मल, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, हाँ, ऐसा एक बना के मैं कर दूंगा, अच्छा, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग यू स्लोली स्लोली। अब देखो क्या है, मतलब बेसिक चीजों में मत रहो। अभी मैंने जैसे बीच में सोचा था कि मैं ना लिखूंगा कि एक आर्टिकल अच्छा कि कॉन्क्रीट एसईओ स्ट्रेटेजी, बट बाद में मैंने सोचा कि जो ना क्रिटिसाइज करेंगे लोग, मैं सोचते रह गया। उससे अच्छा कर कर देना चाहिए था। एंड यू नो व्हाट, सीरियसली मैंने वैसा ही एक आर्टिकल का पोस्ट देखा, इफ यू वांट रियल सक्सेस इन एसईओ फॉलो बिलो स्टेप्स विथ माय एक्सपीरियंस। अरे भाई, तेरे को एक्सपीरियंस काम में है ना, आइडिया था सिर्फ तो अंडरस्टूड। सो पीपल डू इट एंड दे गो अहेड। और जिसको कमेंट करना है वो कमेंट करेगा, उसको रिप्लाई, अच्छा रिप्लाई करो ना उसको। हाँ, तो वही वो गड़बड़ हो जाती है अपने साथ। तो अपन करना चाहिए। मुझे तो 2-3 मेरे स्टूडेंट है, प्रीतम पुजारी करके स्टूडेंट है वीकेंड बैच का। वो तो बहुत अच्छा आईटी में है वो, सीआरएम बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट 360 का है ना। तो कितना बोल रहा है, सर आपका प्रोफाइल मैं मेंटेन करता हूँ, मेरे को दो मेरे को दो। मैं बोले यार रहने दो जैसा चल रहा है चल दो। तो करते कुछ कुछ रहते हैं, मतलब जिनके पास आइडियाज रहते हैं बट दे डोंट गेट प्लेटफॉर्म। और वो बोल रहा था कि मैं आपको एसएमबी के लिए क्लाइंट्स ला के दूंगा इससे। मैं बोला वो हमारा अभी विजन है ही नहीं ना, मेरे को नहीं चाहिए। एजेंसी के लिए, मैंने वो एडवर्ड के लिए नहीं, एजेंसी के लिए। मैंने एजेंसी का अभी है ही नहीं अपना फोर्टे फिलहाल, तो क्यों करूँ। एजेंसी का चल रहा है वैसे ही, सिंपल पेस पे ही रखना है ना। हमें एडवर्ड को ग्रो करना है, मतलब विजन वाइज। तो इसलिए मैं फिर लिंक्डइन से बाहर आ रहा हूँ थोड़ा। बट एज ए एजुकेटर व्हेन यू आर सेइंग, आई थिंक आई शुड आल्सो डू दैट। कर सकते हैं। अभी कितने का अपग्रेड करता है, सब करते हैं, सब ट्रेनर। फिर वो बोलेंगे, ईशाक को बोलेंगे पोस्ट डालो, अब्दुल्ला को बोलेंगे पोस्ट डालो, फिर अब्दुल्ला मुझे टैग करेगा उसमें। अब मेरे भी कितने स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे टैग मुझे। वो प्रीतम ने भी किया था, अच्छा पोस्ट किया था, तो वो यहाँ पे दिखता भी है आपको। इट इज ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म। मतलब ट्विटर इज रियली गुड प्लेटफॉर्म इन दैट वे। प्रोफेशनल्स आते हैं ना उसमें। अरे बहुत बहुत। तो यहाँ पे ना आप पोस्ट में जाते हो ना, तो यहाँ पे दिखता है आपको। तो ये मैंने अपना अपना डाला था खुद का एसएन के केस पे, नेटवर्क एसईओ एसएमबी रिजल्ट्स। मतलब वही ना। ये अपना एजेंसी। और फिर यहाँ पे फिर काउंसलर, फिर ये सब यहाँ पे नहीं, ये मेरा, हाँ ये ऐसे सी ये लिख रहा है। तो मैं शेयर करना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने ना, तो मतलब मुझे मतलब टैग करते हैं फिर ट्रेनर्स को। अच्छा, ऐसे बहुत लोग करते रहते, तो आप भी ऐसा मतलब फायदा हो सकता है आपको, जो टैग होता है ना उसमें से। सीए जैसे प्रीतम इसकी बात कर रहा था, तो एडवर्ड को किया मैंने एस्टीम ट्रेनर। अंडरस्टूड। तो ऐसे आप देखते जा सकते हो, यहाँ पे मिलता है काफी लोग करते हैं टैग। इट्स अप टू यू, मतलब कैसे यूज करना है इसको।
टेक्स्ट बुक के भी काफी स्टूडेंट्स मतलब डालते रहते हैं, अपग्रेड के भी डालते हैं, हर कंपनी करती है, हर कंपनी करती अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप इधर फूड वाइज है। इंस्टाग्राम पे टैग नहीं कर सकते ना, हाँ @@ कर सकते हो, कमेंट है। नहीं सपोज इंस्टाग्राम में हमने आज स्टार्ट किया सपोज फूड वाइज का हम्म, आज हम्म। तो क्या उसका विदिन हाउ मेनी मंथ्स वो पूरा उसका तो वो अभी अपन ट्विटर खत्म करके बात कर हाँ लेते हैं उस पर अभी, है ना। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ ट्विटर के साथ। ओके, लिंक्डइन का कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना। तो अब मैं जा रहा हूँ ट्विटर पे। अभी ट्विटर पे यूज करेंगे वैसे आइडिया रहेंगे देखो, थोड़ा सा ये तीन, कर दिया हाँ, एक्स कर दिया। अभी ट्विटर का नाम अभी एक्स है, बट नहीं, डोमेन इज सेम twitter.com। ठीक है, अब ट्विटर जो है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोफाइल बनानी होती है। क्या बनानी होती है? प्रोफाइल जैसे मैंने आयुर्वेदिक रिच की बनाई है। अब ट्विटर में ना वो सब तामझाम नहीं है। क्या एक्सेस देना लेना, ट्विटर का एक्सेस मुझे किसी को देना है तो मुझे सीधा लॉगिन आईडी पासवर्ड देना है। अच्छा बिकॉज हाँ, प्रोफाइल है ना ये सीधा। तो आपकी जो प्रोफाइल है ना, जैसे इंस्टाग्राम के टाइम पे मैंने बताया ना, सेटिंग में जाके चेंज योर प्रोफाइल टू बिजनेस प्रोफाइल, वैसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है? सो ट्विटर पे कंपनी के लिए बना रहे हो, फूड वाइज के लिए, तो फूड वाइज का ट्विटर प्रोफाइल बनाओगे और उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मैं एडवर्ड का मैंने बनाया भी नहीं है ट्विटर, हमें चाहिए ही नहीं, हैंडल ही नहीं करना है। अच्छा क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो उतना मेंटेन भी करना पड़ता है ना। अब गाड़ियां खरीदोगे चार चार, तो चार गाड़ियां मेंटेन भी करनी है। तो वैसे ही सोशल मीडिया चार खोलोगे तो चारों पे कुछ तो जाए। 1.5 अकाउंट करना है तो फिर उससे अच्छा ओपन नहीं करो। इसलिए मैंने एडवर्ड का आज तक ओपन ही नहीं किया। FB और इंस्टा ही अच्छा है FB इंस्टा लिंक्डइन नहीं, लिंक्डइन भी रखा है, लिंक्डइन रखा है। लिंक्डइन पे हम लोग ब्लॉग डालते रहते कभी, कंपनी प्रोफाइल पे, मेरे प्रोफाइल पे नहीं डालते। तो वो डालने का वो अच्छा है ना, दैट इज तो गुड। आप लोग फोटो भी डाल सकते हो उधर लिंक्डइन पे नहीं पोस्ट डालो, बट डोंट पुट वो रेगुलर इंस्टाग्राम वाले पोस्ट। वहां पे आप डालो कि हाउ फूड वाइज इज मेकिंग रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन ला रहा है, ऐसा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव डालो। हाउ फूड वाइज इज थिंकिंग अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर, फूड कल्चर इन कॉर्पोरेट्स कॉर्पोरेट्स, ऐसे पोस्ट जो कि इंस्टाग्राम पे कोई बॉदर नहीं करेगा देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे क्या डालेंगे आप? व्हाट टू ईट टू लूज 10 kg, ले धनाधन धन यूज, वो सब आएगा। उस पे वैसा ऑडियंस है, तो जैसा देश वैसा भेष। वही ऑडियंस लिंक्डइन पे आके अलग बिहेव करता है। जैसे आप इंडिया में रहोगे, आप कचरा डालोगे, यहाँ चलता है। वही आप सिंगापुर जाओ, अरे बाबा कचरा जेब में रखो, तो मेंटालिटी वो चेंज होती है। इट्स ह्यूमन बिहेवियर, उसको आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो ट्विटर पे आपको बेसिकली प्रोफाइल ही बनानी है। अब ट्विटर पे क्या पोस्ट करें? अब सबसे पहले मैं वो बताने से पहले मैं बता दूं, ट्विटर पे जब पोस्ट करना है ना आपको, आपका कैरेक्टर लिमिट है 285 कैरेक्टर्स, विद स्पेसेस, विद हैशटैग्स, विद लिंक। कितना लिमिट है? 285 कैरेक्टर लिमिट है। इसलिए जो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे या फेसबुक पे पोस्ट करोगे, उसको यहाँ पे लेके आ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। छोटा करके मतलब नहीं है ना, वो रिवाइज ही करना पड़ेगा कंटेंट। अच्छा, तो ट्विटर क्यों यूज करें? तो ट्विटर मोस्टली मूवमेंट मार्केटिंग के लिए आप अच्छे से यूज कर सकते हो। किसके लिए? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ मूवमेंट मार्केटिंग? व्हाट इज मूवमेंट मार्केटिंग? बेसिकली ट्रेंड में अभी जो चल रहा है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके साथ कुछ रिलेट करके मैं पोस्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, सबसे पहले आपको ट्रेंड्स एनालाइज करने पड़ेंगे। तो ट्रेंड एनालाइज करने के लिए आपको ट्विटर के पास ही फॉर्मेट है। ये क्या लिखा है यहाँ पे राइट साइड में? व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ जाके आप बस शो मोर पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे अभी फॉर यू, मतलब आपकी पास बिहेवियर के हिसाब से आपके लिए क्या ट्रेंड सही रहेगा, दिख रहा है? ये सब सेंसेक्स, डुंकी ट्रेलर, ये डी प्रेम, ये सीएम अभी, हाँ इलेक्शंस हो गए ना कल, रिजल्ट आ गए। तो फिर यहाँ पे देखो, ये डुंकी ट्रेलर मतलब वो शाहरुख खान का मूवी आ रहा है ना कुछ, डुंकी, डुंकी ना कि डंकी,
डोंकी नहीं है ना। Valorant ये देखो साइक्लोन ट्रेंडिंग है अभी, ये हैशटैग्स है। ओके, और इसके अलावा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है अभी, तो ट्रेंडिंग में ये सारे पोस्ट हैशटैग्स है, दिख रहे हैं। अब इसमें से आपको जो लगता है सही वो आप लो। अभी जैसे नॉनवेज इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, डू यू थिंक फूड वाइज के लिए नॉनवेज के रिलेटेड कुछ पोस्ट डालना है आपको, तो डाल सकते हो, अप टू यू। फिर न्यूज में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ओके सब कुछ दिखाता है, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में, एवरीथिंग। सी एनिमल द मूवी, ये ट्रेंडिंग है इन एंटरटेनमेंट राइट नाउ। दीपिका पादुकोण भी ट्रेंडिंग में चल रही है अभी कुछ तो, फाइटर करके मूवी है। ये तो डंकी ट्रेलर भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप अभी ऐसे एडवर्ड में रहो, क्या करना है इसके साथ, तो आप ऑब्वियसली आप सोच के फिर मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप अगर लगता है तो। उसके अलावा आपको ट्विटर यूज बिना करे ट्रेंड जानना है क्या, बिना यूज करे, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है Trends24। क्या, Trends24.in है वेबसाइट, चाइनीज बट डोमेन .in लिया भाई साहब ने। हाँ बहुत होशियार है, देखो सेंटिमेंट्स, यूजर सेंटिमेंट्स, Trends24.in। अब आपको ना मुंबई में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो देखना है ना, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लिखा है, क्लिक करके आपका लोकेशन मुंबई डाल दो। अब सिर्फ मुंबई में क्या ट्रेंड चल रहा है ना वो दिखाएगा ये देखो। ये सब ऐड वैड आता है, फ्री है ना। अरे मुंबई में क्या चल रहा है, आस्क नानी, ये दिख रहा है, सी वन आ रहा है, गो टू आ रहा है, नवी मुंबई अभी तुम देख लेना खुद, आता होगा पता नहीं मुझे। Trends24.in .in कंटिन्यूशन ये कंटिन्यू ऐसा दिखाएगा, कल तक का दिखाएगा पूरा। नवी मुंबई भी आएगा आयशक, आएगा फॉर श्योर आएगा। नहीं आ रहा है, मुंबई तक ही और होगा। ये ट्विटर पे ट्रेंड्स दिखाएगा। हाँ ये ट्विटर के ट्रेंड दिखा था, बट एक मिनट, जो ट्विटर पे ट्रेंड है वो कैजुअली सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड है ओके वो अंडरस्टूड है, वो उसका मत सोचो, मतलब ट्रेंड बता रहे ट्रेंड पता चलेगा, शेयर मार्केट का ट्रेंड, हाँ ठीक है, मतलब सोशल मीडिया का ट्रेंड। अच्छा, ऑल हो गया ना। तो ट्विटर जो है इस पे भी आप पोस्ट वगैरह करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन टाइप पोस्ट करना, कैसे, नोटिफिकेशन, ट्विटर इज मोस्टली फॉर नोटिफिकेशन। जैसे ऐसे एडवर्ड में क्या डालूंगा पता है, न्यू अपडेट बाय इंस्टाग्राम, न्यू algorithm update by Google, things you should know about new algorithm। एक तो कैरेक्टर लिमिट नहीं है, तो नोटिफिकेशन ही दे पाओगे ना आप। 285 कैरेक्टर में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, कहानी लिखोगे नहीं। और इमेज में भी क्या ही डालोगे, ऐसा डाल डाल के वीडियो भी बना डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट नोटिफिकेशन टाइप पोस्ट बनाना है यहाँ पे। मार्केट अपडेट्स, कंपनी अपडेट्स, बीच में तो पता है ना ये ट्विटर को बैंक्स चालू कर रहे थे यूज करना, ट्विटर बैंकिंग, अच्छा दैट वाज वेरी फ्लॉप शो। ट्विटर बैंक हाँ नोटिफिकेशन दे रहे थे इस पे ट्विटर पे, काय को, मेरा बैंकिंग मेरा पर्सनल ये एस्पेक्ट है, आपके अकाउंट से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके अपडेट ट्विटर पे कौन डालता है। फ्लॉप शो गया ना, कहाँ नहीं हो पाया वो, हुआ था चालू किया था, एक्सिस ने किया था जहां तक मुझे याद। क्रिएट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन टाइप पोस्ट्स अबाउट कंपनी अपडेट, इंडस्ट्री अपडेट, न्यूज। मोस्टली ट्विटर कौन यूज करता है, एक तो पॉलिटिशियंस या तो सेलिब्रिटीज, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करते हैं, और क्या है। ठीक है, और अगर आपको बड़ा कंटेंट पब्लिश करना है ना तो ट्विटर में थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, मल्टीपल ट्वीट्स। इसमें क्रेजी भी प्लान नहीं मतलब पब्लिसिटी के लिए वो तो सब पूरा सोशल मीडिया का ही कहानी है। नहीं ट्विटर हाँ, में इसमें भी रीट्वीट रीट्वीट बनाना पड़ता है रीट्वीट, इसमें रीट्वीट होता है। लाइक तो ट्रेंडिंग पे कुछ तो अच्छा डाल दो और रीट्वीट करेंगे लोग तो फेमस हो जाएगा वो, या हम रिट्वीट करेंगे हम रीट्वीट करेंगे, तो कंपनी से करना ज्यादा बेटर बेटर कंपनीज का ही है। प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल करोगे तो खुद का ही होगा। रिट्वीट इन द सेंस जैसे ये ट्विटर है ना,
तो ये ट्वीट मेरे को रीट्वीट करनी है, तो इधर ऑप्शन दिया है रीपोस्ट, अच्छा, तो ये क्या होगा फिर? तो मेरे प्रोफाइल पे पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, सो कमेंट भी कर सकते कमेंट भी कर सकते हो, अप टू यू, सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे ट्विटर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर है, तो इसमें भी एनालिटिक्स है, तो मोर पे जाना है आपको। कहाँ जाना है? मोर। मोर पे जाके आपको जाना है प्रोफेशनल टूल्स और क्रिएटर स्टूडियो। तो प्रोफेशनल टूल्स के नीचे आपको क्या दिया है? एड्स। और क्रिएटर स्टूडियो के नीचे आपको क्या दिया है? एनालिटिक्स। ओके। अब जैसे ही मैं एनालिटिक्स में जाऊंगा तो ट्विटर का एनालिटिक्स खुल जाएगा। जैसे फेसबुक में क्या था? इनसाइट्स, पेज इनसाइट्स, जैसे यहाँ पे एनालिटिक्स। तो लास्ट 28 दिन का समरी दिखाएगा कि दिसंबर मंथ में अब तक क्या हुआ आपके साथ, फॉलोड बाय नीचे नीचे जाते रहोगे, नवंबर मंथ में क्या हुआ, अक्टूबर में, सितंबर में, उल्टा सारा सारा देते जाएगा आपको। तो ये मैट्रिक्स है क्या? ट्वीट्स कितने किया आपने, कितने इंप्रेशंस आए आपके ट्वीट को, कितने प्रोफाइल विजिट्स हुए, और कितनी बार आपको टैग मेंशन किया, एट आयुर्वेदिक विलेज ऐसा अगर किसने किया तो वो मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो दिख जाता है ऐसे। अंडरस्टूड? इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ट्वीट्स का देखना है वन बाय वन, तो यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर? ट्वीट्स पे क्लिक कर दो। जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम का आपको कहाँ दिखता है पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा? कंटेंट के अंदर, मेटा बिजनेस स्वीट में हर पोस्ट के सामने दिखता है ना, रीच इंप्रेशन, रीच इंप्रेशन। ऐसे यहाँ पे भी दिखता है, हर एक ट्वीट के सामने इंप्रेशन, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, हर एक ट्वीट के सामने। जितने आपने ट्वीट्स किए उसका रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। कहाँ से? ट्विटर एनालिटिक्स। नहीं, कुछ कुछ कंपनियां ट्विटर पे बहुत एक्टिव होती है, मोस्टली न्यूज अपडेट्स, न्यूज टाइप कंपनी। हाँ, न्यूज 24, ये वो सब आपका, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं आया अपडेट तो देना, ब्रेकिंग न्यूज, तो उनके लिए अच्छा है ना ये। एज ए एडवर्ड में क्या पोस्ट करूंगा इस पर? एज ए एडवर्ड क्या पोस्ट करते देख लो, इधर ही देखो। अभी मैं यहाँ पे जाके सर्च कर लेता हूँ, चलो। जैसे मैंने इस पे लिखा था ना आपको, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ऐसे डिजिटल, नहीं मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। क्या? लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग सर्च करना है आपको। तो देखो यहाँ पे टॉप पोस्ट दिखेंगे अभी, ये देखो, आस्क योर क्वेश्चन हियर टू सी। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल, ये देखो ये अपना ये डाल रहा है, क्या डाल रहा है ये? टेस्टिमोनियल। ऐसे ना, ये देखो मीम डाल रही है, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट फॉर सीक्रेट, नॉर्मल नॉर्मल ही डाल रहे हैं ऐसे कुछ। आज से अच्छी हाँ, क्या? कुछ नहीं। ओके। तो वैसे आप ये टाइप का कंटेंट मेरे को करे पर इंटरेस्ट ही नहीं है करने में, तो इसलिए मैं, देखो ना इनको क्या इंप्रेशन, क्या एंगेजमेंट है, इसलिए इस बेटर मैंने ट्विटर खोला ही नहीं थी। मतलब प्रोफाइल ही नहीं चाहिए अपने लिए ऐसा। अप टू यू, ऐसा कुछ नहीं है। हैंडल करना है। ज्यादा हैंडल करने से अच्छा दो हैंडल करो, अच्छे से हैंडल करो, इट्स व्हाट माय सजेशन विल बी। हाँ, ट्विटर पे एड्स रन करने के लिए फिर मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। एनीवेज, ठीक है। क्या था आया यार? हाँ, हाँ, आज के संगीत के मूल्य क्योंकि डिजिटल मार्केट। तो वो हैशटैग मैं इसमें भी कर सकता हूँ ना, इंस्टाग्राम पे भी कर सकता हूँ ना। हाँ, सही तो इसकी जरूरत थोड़ी ना है उसके लिए। है। सजेशन इज गुड, ही इज लाइक आस्क एनीथिंग, आज संदीप कानडे, ऐसा हैशटैग अपन यूज करने का हर एक इसमें। तो कल को अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैशटैग आज संदीप कानडे डालेगा तो मुझे पता चलेगा ना, या दे कैन टैग मी, तो मैं फिर उनको रिप्लाई में रिट्वीट करूंगा, दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं, कर सकते हैं। SRB ने भी किया था पता नहीं। वो एंटरटेनमेंट के लिए होता है ना, उनके केस में हो जाता है। अपन आज संदीप करेंगे, वो बुढ़ा हो जाएंगे तो भी कोई पूछा नहीं तो। एनीवेज, ऐसा कुछ नहीं है, बट गुड सजेशन, नाइस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आप कहाँ जाएंगे ट्विटर एनालिटिक्स वगैरह देखने के बाद? एड सीजन पर कहाँ पे है? मोर, मोर।
प्रोफेशनल टूल्स एड्स, मैंने फोटो भेजा ना ग्रुप में। भेजा। अभी जस्ट भेजा। प्रोफेशनल टूल्स एड्स, प्रोफेशनल टूल्स, ट्विटर एनालिटिक्स, सॉरी, क्रिएटर स्टूडियो एनालिटिक्स, क्रिएटर स्टूडियो एनालिटिक्स। ओके, भेजा है मैंने फोटो, ओपन करके ही रखा, भेजा आपको। ठीक है, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो तुम्हारा जो बोला है वही है। आस्क योर क्वेश्चंस, ये देख के बोला क्या? नहीं, ओके, तो मेरा ऐसे ही थोड़ा है। नाइस, गुड 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 सजेशन। चलो, अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट थिंग टू लर्न एंड सी एड्स, जो कि लर्न क्या बोल रहा हूँ, मतलब सॉरी, यूआई यूएक्स देखने के लिए जा रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पे कुछ अकाउंट अकाउंट बनाने का झंझट नहीं है, यहाँ पे एक ही करेंसी चलती है और वो है यूएस डॉलर एंड क्रेडिट कार्ड, दैट्स ऑल। और क्रेडिट कार्ड में फिर कन्वर्जन रेट लगता है अपना जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल। ठीक है, अब यूएस डॉलर चलता है तो आपका डेली बजट आप कितना रखोगे? $2-3, $5। फेसबुक पे 500 रखते हो तो इस पे $4-5 रखोगे, और कितना रखोगे? बराबर। तो अभी आप ही लोग बताओ, कैंपेन क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना है, बट उसके पहले मैं इसका भी इंसाइट वगैरह दिखा देता हूँ ना। तो ट्विटर पे भी अगर आपको कन्वर्जन वगैरह बनाने हैं तो ऑप्शन है। उसके लिए आपको जाना कहाँ है? टूल्स। अब मैं कहाँ हूँ? एक्स एड्स। कहाँ से आया मैं यहाँ पे? मोर प्रोफेशनल टूल्स एड्स। वो सीधा लेके आ जाता है, अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका सब प्रोफाइल के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, फिर अब मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो नहीं, एड्स थोड़ी देर के बाद देखते हैं। टूल्स में जाके यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बस इवेंट मैनेजर में जाना है। आपका ट्विटर पिक्सेल रेडी रहता है। क्या रेडी रहता है? रेडी रहता है, बनाना नहीं पड़ता। इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर टूल्स के अंदर इवेंट मैनेजर में पिक्सेल रेडी रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग रहता है। देखो ये ऐसा बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ कॉपी करना है ट्विटर पिक्सेल को, या तो आपका जावास्क्रिप्ट कॉपी करना पड़ेगा। क्या कॉपी करना पड़ेगा? बट अगेन, आपको जितने भी डायनामिक प्लेटफॉर्म्स है उन पे सीधा ट्विटर पिक्सेल डालने के लिए ऑप्शन सिर्फ दो ही कंपनियों के लिए दिया है, गूगल और फेसबुक, मेटा। गूगल एनालिटिक्स का भी कोड आपको सीधा दिया हुआ है ना, ऑप्शन ऐड गूगल एनालिटिक्स कोड, और मेटा पिक्सेल के लिए दिया था ना, मेटा पिक्सेल गोडैडी पे तो दिया है। बाकी नहीं तो आपको ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कॉपी करना पड़ेगा। और कहाँ पेस्ट करना है इसको? परसों ही तो बोला था आपने, हेडर में। कहाँ पे? बस। अब ये होने के बाद क्या करोगे? क्यों डाला ट्रैकिंग कोड वेबसाइट पे? कन्वर्जन के लिए। तो टूल्स में जाके यहाँ पे आप इवेंट्स मैनेजर में चले जाना। ओके, फिर नीचे जाके क्या लिखा है यहाँ पे? फिर इवेंट्स बनाते बैठो, फिर ऐड इवेंट सोर्स। आई एग्री, तो जो भी होगा इनका, ओ सॉरी, हाँ, ऐड इवेंट दिख रहा है। इवेंट सोर्स मतलब ट्रैकिंग कोड था, सॉरी। ये क्या लिखा है? जैसे उसमें था फेसबुक में, वैसे लिंक्डइन पे भी था ना, कन्वर्जन की। ये इवेंट मतलब कन्वर्जन ना। फिर ऐड इवेंट करोगे, फिर वही नाम। फिर ये दिख रहा है, ये पढ़ो सब क्या है ये कुछ फ्रेंडली लग रहा है कि नया लग रहा है? वही सब कहानी, कुछ चेंज नहीं है। अब इस पे भी आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कस्टम कन्वर्जन पाथ। मतलब फॉर्म सबमिट होने पे थैंक यू पेज, विदाउट थैंक यू पेज यहाँ पे आप ट्रैकिंग बना नहीं पाओगे। इवेंट सेटअप टूल पूरे के पूरे मार्केटिंग के अंडर सिर्फ फेसबुक के पास है, गूगल के पास भी नहीं है। हाँ, तो थैंक यू पेज ही उन सब के लिए।
क्लिक वाले इवेंट सिर्फ फेसबुक ट्रैक करता है अच्छे से। कितना आराम से बनाया था ना कन्वर्जन। इन लोगों के सबके केस में आपको पहले डेस्टिनेशन यूआरएल कॉपी करके फिर यहाँ आना, तब तक यहाँ आना नहीं है। तो इनके कन्वर्जन कैसे बनते हैं ट्विटर के? डेस्टिनेशन यूआरएल जो कन्वर्जन लिंक्डइन के लिखे थे आपने वैसे ही, क्या डेस्टिनेशन कन्वर्जन, क्या डेस्टिनेशन कन्वर्जन, क्या लिखा था आपने लिंक्डइन के टाइम पे? क्रिएट ट्रैकिंग कोड एनालाइज इनसाइड टैग अंडर इनसाइड add टैग, can add the code only on WordPress वो सब ठीक है, वो हो गया create कन्वर्जन। conversion हाँ, conversion tracking follow the same steps of customer conversion कस्टमर नहीं, कस्टम कन्वर्जन। custom conversion हाँ, custom मतलब डेस्टिनेशन, तो वही यहाँ पे भी लिख लो। एक बार मैं एक ग्लिम्स दे देता हूँ। professional tools ads tools event manager Twitter pixel करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं ना लीड का ले लेता हूँ, ओके। फिर नेक्स्ट जाता हूँ मैं यहाँ पे लीड करके लिख के, ओके। फिर ये पूछेगा डिफाइन इवेंट विथ कोड, डिफाइन इवेंट विथ यूआरएल रूल। तो हमें तो यूआरएल रूल के साथ ही जाना है, कोड वोड कहाँ पे लिखते बैठेंगे, राइट। नेक्स्ट फिर ये पूछेगा आपको, ओ सॉरी, वो नाम का ऑलरेडी कन्वर्जन बनना पड़ा है, वो डुप्लीकेट नहीं करने देता रहा। फिर मैं आया नेक्स्ट, फिर ये पूछता है मुझे सेटअप यूआरएल रूल्स, यूआरएल कंटेंट्स, क्या डालोगे यहाँ पे यूआरएल? oh thanks बस thanks और सेव हो गया। जब जब थैंक यू पेज खुलेगा तब कौन सा कन्वर्जन ट्रिगर करेगा? ये लीड जो आपने बनाया वो। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे भी रीमार्केटिंग ऑडियंस है, तो ऑडियंसेस में जाके आप आपके कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। क्या बना सकते हो? तो क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, वही लिस्ट अपलोड वेबसाइट एक्टिविटी ऐप एक्टिविटी। हाँ, इसमें एक और दिया है, क्या? डू नॉट रीच लिस्ट। हाँ, तो आप यहाँ पे ऐसे ईमेल आईडी डाल दो जिन तक आपको पहुंचना। फेसबुक पे भी था ना, मैंने बोला जैसे आप लोगों को ऐड नहीं दिखानी होगी, एक्सक्लूड बस। बस उसमें ऑडियंस बनता है, एक्सक्लूड कैंपेन में होता है। ये सीधा बोलता है कि डू नॉट एक्सक्लूड, मतलब नाम ही दिया इसने एक्सक्लूड। हाँ, उसने क्या बोला है? कस्टमर लिस्ट बनाओ फिर उसको एक्सक्लूड करो कैंपेन बनाते वक्त। इसने पहले ही बोल दिया, इन तक पहुंचने का ही नहीं, डू नॉट रीच खत्म। तो वही सब है। फिर कैटलॉग इसके पास भी है, जैसे अगर ई कॉमर्स होगा तो, बट कैटलॉग बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा शॉपिंग मैनेजर। ओके, अगेन इंडिया रीजन के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं है, ये आपको अंदर जाके ही देखना पड़ेगा। तो कैटलॉग का नाम दोगे आप, तो ये है। कैटलॉग का नाम देने के बाद आगे जाके आप प्रोडक्ट अपलोड कर देना। आपके क्या क्या अपलोड करते हो लगेगा आपको? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का फोटो, प्रोडक्ट का यूआरएल, कहाँ से खरीदेगा, यहाँ से तो नहीं खरीद सकता ना, और प्राइस। बस इतना कर तो हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ई कॉमर्स के लिए सिर्फ ई कॉमर्स होगा तो ओके। वो भी इंडिया रीजन के लिए इतना पॉपुलर तो नहीं है वो। इंस्टा पे भी है ना इंस्टा पे नहीं था ना, फेसबुक पे था। फेसबुक पे हाँ मतलब इंस्टा फेसबुक इज वन थिंग, हाँ तो इंस्टा पे भी है आप बोल सकते हो, बट किसके अंदर? मेटा मेटा एड्स मैनेजर के अंदर, ओके। अब ये सब होने के बाद यहाँ पे मेरा एक सजेशन है सिर्फ आप लोगों को, कि ट्विटर पे अगर आपको ऐड रन करने की मौका मिलता है तो सबसे पहले आप ना क्रिएटिव में जाना। कहाँ जाना? क्रिएटिव्स में जाके कंपोजर में जाना। क्रिएटिव हब याद है? क्रिएटिव हब एड्स बनाने के लिए ना सिर्फ एड्स, हाँ कैंपेन नहीं। एड सिर्फ एड, कैंपेन नहीं। कैंपेन के लिए कैंपेन में ही जाओगे, तो यहाँ पे आप ऐड बना के रख सकते हो आपकी सिंगल इमेज, मल्टी इमेज। बट ऐड बनाते वक्त भी आपका टेक्स्ट लिमिट कितना होगा? 285 कैरेक्टर्स। गो टू क्रिएटिव्स गो टू क्रिएटिव्स, गो टू कंपोजर एंड क्रिएट ट्वीट्स। ट्वीट, ये ट्वीट ही बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है, क्या लिखा है ये? प्रोमोटेड ओनली। मतलब ये जो ट्वीट आप बना रहे हो ना यहाँ पे, ये आपके प्रोफाइल पे दिखेगा, सिर्फ एड्स में दिखेगा। ओके प्रमोशनल रहेगा तो ही दिखेगा नहीं तो ही दिखेगा नहीं,
ये यूज कर पाओगे ऐसा। ओके। ऐड रन करोगे तो ही दिखेगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? ये बस सजेशन है, क्योंकि क्या है, फिर कैंपेन बनाते वक्त आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, पहले ही बना के रख दो क्रिएटिव, कितने भी बना सकते हैं हम। अनलिमिटेड। ठीक है, फिर आप जाएंगे कैंपेन बनाने के लिए कहाँ पे, कैंपेन, और फिर क्या लिखा है ये, एड्स मैनेजर। हाँ, क्रिएट कैंपेन में भी जा सकते हो, पर एड्स मैनेजर दिया हुआ है। तो एड्स मैनेजर में यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स कैंपेन है? में जाके क्या करना है? एड्स मैनेजर, सेम। सेम सेम। ट्विटर एंड फेसबुक का एक टाइम पे सेम थे, अब फेसबुक बहुत आगे चला गया, ये अभी भी उधर ही दिखा रहा है। किधर सेटिंग्स है देखो ना, जो आपको पता है वही दिखा रहा हूँ, सिर्फ यूआई यूएक्स दिखा रहा है करके दिखा रहा हूँ। उसमें 2-3 जगह से आते हैं लोग। इधर उधर जा सकते थे, अब बाप रे अलग ही था। ठीक है, एड्स मैनेजर में एड्स मैनेजर में जाके फिर क्या, क्रिएट कैंपेन, यहाँ पे दिया हुआ बटन ऊपर। अब इसकी भी वही कहानी, आइडा, तो सिंपल के साथ तो जाना नहीं है, सिंपल मतलब एआई, मशीन लर्निंग। अपना जाएंगे एडवांस के साथ। नेक्स्ट, फिर वही आपका ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म नहीं है, यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म, तो आपको लीड्स वाला ऐड चलाना है तो चुपचाप ट्रैफिक कैंपेन चलाओ, या तो यहाँ पे सेल्स कैंपेन चला सकते हो। नहीं, कन्वर्जन वन्वर्जन बोला नहीं है उसमें कुछ। हेड्स है कैसे? हाँ, ये हेड्स है, ये अवेयरनेस कंसिडरेशन, आइडा अवेयरनेस इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन चलते हैं चुपचाप अपना वेबसाइट ट्रैफिक के साथ, जस्ट ताकि देख ले वो कैंपेन दिखता कैसे है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैंपेन लेवल सेटिंग्स। इसमें 3 लेवल है, क्या, कैंपेन, एड ग्रुप, रिव्यू। एड ग्रुप एंड रिव्यू। हाँ, रिव्यू मतलब लेवल वैसे, बट रिव्यू जैसे उसमें कैंपेन ग्रुप इज ए लेवल, बट काम की थोड़ी ना है कुछ, वो सिर्फ सेगमेंटेशन की है। सो कैंपेन लेवल एंड एड ग्रुप लेवल, क्या, एड ग्रुप लेवल। उसके बाद में रिव्यू। हम्म, अच्छा, वो फोटो भेज के रखो क्या पेपर ग्रुप पे? अरे वो आंटी का भी फोटो आ गया क्या इसमें? हाँ पढ़ेगा। ठीक है, उसमें तो आ जाएगा। हाँ क्या, ओ, वो वस्तु का बता देगा राजस्थान। पता नहीं। अच्छा, अब कैंपेन का नाम आपके हिसाब से दे दोगे, आप जो भी आप कैंपेन बना रहे हो, राइट। उसके बाद में क्या, फंडिंग सोर्स पूछ रहा है पहले ही, क्या डालना है, क्रेडिट कार्ड। फिर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन दिया है, यूज करना है तो कर सकते हो, बट एज पर माय सजेशन अर्लियर ऑल्सो, ए बी टेस्टिंग को ऑन क्या होगा? नहीं है, नहीं। ए बी टेस्टिंग क्या होता है बताओ इसको। दो एड्स रन करने के बाद जो चलेगा, एक इमेज ऐड बनाओ या एक वीडियो ऐड बनाओ, जो चलेगा वो करो, या दोनों भी एड्स अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। वो इमेज एड्स आप कम्युनिकेशन का बोल रहे हो, और 2 एड सेट बना सकते हो ना आप। एक में आप फीमेल को टारगेटिंग करो सिर्फ, दूसरे में मेल को करो, बेसिक बता रहा हूँ। वो चालू करने से क्या होगा? हाँ ओके, ये चालू क्यों नहीं करना है ये पूछ रहे हो। ये चालू किया ना, तो आपको टारगेटिंग में वो दो ऑप्शन पूछने लगेगा। कि इनको कैसे दिखाना है, किसको दिखाना ए बी टेस्टिंग, है। हाँ किसको। तो इसलिए मैंने क्या बोला, ए बी टेस्टिंग ऑफ रखो और 2 कैंपेन बनाओ ना चुपचाप अलग अलग। हाँ जो चलेगा उसको चलाओ। हाँ, उसके साथ आगे बढ़ो, समझ में आया, इसलिए ऑफ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाऊंगा मैं। नेक्स्ट जाने के बाद मुझे क्या बनाने बोल रहा है ये, एड ग्रुप। तो इतने सारे एड ग्रुप के अंदर सेटिंग्स है देखो, राइट। तो एड ग्रुप का नाम कैसे देते हो, एड सेट का नाम कैसे देते हैं, एज पर टारगेटिंग, राइट। यहाँ पे भी आपका एज पर टारगेटिंग ही नाम दोगे आप, जो भी आपका रहेगा। जैसे इसमें मैं 24+ नवी मुंबई के ऑडियंस दिखाना चाहता हूँ वैसे। ठीक है, फिर बजट, मेरा बजट डेली का रखना है आपको
जितना रखना है रखो, आप आपके बजट के ऊपर है, बट मिनिमम $5 रखना पड़ेगा आपको। ऐसा ओके, मिनिमम नहीं है कुछ, बट $5 तो रखो। स्टार्ट एंड डेट वो सब है, स्केड्यूलिंग। फिर डिलीवरी दिया इसने, लिंक क्लिक्स के लिए अभी मैंने ट्रैफिक चूज किया तो लिंक क्लिक्स ही चाहिए ना बाबा। सेल्स किया होगा तो कन्वर्जन लेता। फिर मैक्सिमम बीट, टारगेट स्कोर, ऐसे जबरदस्ती का पेला हुआ है। आपको क्या करना है, सीपीएम ही है। इम्प्रेशन मतलब क्या, सीपीएम। ये थोड़ी ना क्लिक के ऊपर चार्ज करने वाला है, तो इसलिए सीपीएम से ही है, तो ये इधर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये पे बाय लिंक क्लिक लिखा है, बट कैलकुलेट करेगा सीपीएम के अकॉर्डिंग। फिर पेसिंग दिया हुआ है, ये एक थोड़ा अलग चीज है। पेसिंग क्या है, $5 का मैंने बजट रखा ना, और ऑब्जेक्टिव क्या रखा, ट्रैफिक। फटाफट क्लिक्स लाने के लिए ऐड दिखाएगा, फटाफट, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। एक्सेलेरेटेड में स्टैंडर्ड रखोगे तो आराम से चलाएगा, पेस पे, नॉर्मल पेस पे चलाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका वही प्लेसमेंट का कहानी, होम, टाइम लाइन, प्रोफाइल, सर्च रिजल्ट, कहाँ ऐड दिखाऊं आपकी। फिर क्या आता है आपका, अच्छा ये मत लिखते हुए ना आप, ये सब सेम ही है ना, जो लिखना है मैं बताऊंगा। ओके ओके, पेसिंग कहाँ, लिख लो लिख लो। फॉर फॉर क्विक रिजल्ट यूज एक्सेलरेटर, and to run your campaign throughout the day use standards. बाकी से बड़े डेमोग्राफिक, Yes. प्रोफाइल, सर्च, Okay. All right. चलो, फिर डेमोग्राफिक्स वगैरह आपका जो आप टारगेट करोगे वो, अब आप लोगों को ऑलरेडी केसेस तो बहुत बता चुका हूँ, तो आई एम मूविंग अहेड। फिर लोकेशन टारगेटिंग दिया हुआ है, अब यहाँ पे भी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे नेरुल डाला, देखो नहीं आ रहा है, वाशी डालूंगा तो वो भी नहीं आ रहा है, तो गड़बड़ है ना। पनवेल आ जाता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट है ना, अरे पनवेल नहीं, ओह सॉरी। फिर आप रेडियस अराउंड लोकेशन ले सकते हो, ये ऑप्शन दिया है उसमें, बट ये किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ एंड जापान। तो इंडिया इंडिया के लिए नहीं है। अगर चुपचाप मिलता है सिटी तो लो, नहीं तो नवी मुंबई तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर। तो यहाँ पे भी हाइपर लोकल को टाटा बाय बाय, कैसे करोगे, है ना। बट एनीवेज चलो, आयुर्वेदिक विलेज जैसी कंपनी है, हमको फर्क नहीं पड़ता, नवी मुंबई मुंबई कर सकते, राइट। ठीक है। अब उसके बाद में आता है कि आपका वही डिवाइस टारगेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, iOS पे दिखानी है, एंड्रॉइड पे दिखानी है, क्या नहीं है वो सब, बराबर। उसके बाद में आता है क्या, ऑडियंस। फिर ये कौन है, रीमार्केटिंग, अगर आपने बनाया है तो। ओके। फिर इंक्लूड लुकलाइक डायरेक्टली बोलता है, बनाने नहीं देता, बोलता है आप ही खुद ही लुकलाइक ऐड कर दो, मतलब आप ही बताते हो लिंक्डइन, ट्विटर को। अब इसमें टारगेटिंग फीचर अलग क्या है वो बताता हूँ, बाकी सब तो सेम ही रहा, सिर्फ ये वाला एक अलग है। ये क्या लिखा है, फॉलोअर्स लुकलाइक। लुकलाइक, अब आपका कॉम्पिटिटर कौन है, एज अ पेंसिल फाउंडेशन, जो ट्रेनिंग ट्रेनर है, जैसे एग्जांपल, संदीप महेश्वरी से। हम्म। अब क्या होगा पता है, उसके फॉलोअर्स के लुकलाइक को आपके ऐड दिखाएगा, और क्या चाहिए, अंडरस्टूड, रेडीमेड रेडीमेड। तो ये इसका एक अच्छा काम है, जो कि ट्विटर, सॉरी, जो कि लिंक्डइन और फेसबुक पे नहीं है। तो और फेसबुक में हमें ये इसके जो तो संदीप महेश्वरी ऐसे इंटरेस्ट डालना पड़ेगा, इंटरेस्ट करना, बट वो भी मिला तो, संदीप इनका महेश्वरी बुक्स मिला ही वगैरह नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। बुक बुक्स वगैरह जो हाँ, तो वैसे कुछ सर्च करना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, बाकी इंटरेस्ट कीवर्ड्स वो तो सेम रहा। सेम। फिर ये एक अलग है इसके पास, क्या, इवेंट्स।
इवेंट्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे ना जैसे कि ये ड्रॉप डाउन क्यों नहीं दे रहा अभी। ड्रॉप डाउन नहीं दे रहा गाइस। यहाँ पे ना जैसे आपको पता है वो ग्रामी अवार्ड होता है और क्या होता है वो ऑस्कर, बड़े बड़े लंदन फैशन वीक, वो इवेंट्स है वो। ऐसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना। अभी जैसे अभी अभी क्या चल रहा है, दुबई में कुछ तो इवेंट चल रहा है ना अभी गवर्नमेंट का, सारे काफी सारे पीएम गए हैं वहां पे, अभी G20 वगैरह G20 टाइप, तो उस टाइप के इवेंट्स में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, तो वो भी एक उसके पास ऑप्शन है। मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। AI वगैरह के जो है नहीं वो सब नहीं, वो सब छोटे मोटे नहीं, ग्लोबल, ग्लोबल। ओनली ग्लोबल, ओनली ग्लोबल, ग्लोबल इवेंट सबमिट वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े। बस। फिर कन्वर्सेशन टॉपिक भी दिया हुआ है, आपको लेना है तो यूज कर सकते हो। फिर आपने टारगेटिंग करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा ट्विटर को भी फ्लेक्सिबिलिटी देना है तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, अनेबल ऑटोमेटेड, तो ये आप चेक कर देना, तो आपके टारगेटिंग के हिसाब से वो भी आपकी टारगेटिंग एक्सपांड कर सकता है। तो कन्वर्जन टॉपिक्स में क्या डालूं? कन्वर्सेशन टॉपिक्स इंटरेस्ट बेस्ड, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखता है उसको ऐड करना है, ऐसा। इसलिए तो बोला जो सेम ही है मोस्टली, जो अलग है वही डिस्कस किया हमने, राइट। उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे, क्रिएटिव, क्रिएटिव्स में जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रोमोटेड ओनली ट्वीट्स पकड़ लिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे क्रिएटिव्स क्यों नहीं लिख रहे, अरे ओके एक मिनट। हाँ, ये लोड नहीं हो रहा है। तो कैंपेन वाज क्रिएटिव नहीं चूज किया ना अपन ने, ऐड। अरे ये क्या गड़बड़ पड़ा भाई। एनीवेज, ये कुछ एरर है इसका ट्विटर का ही। यहाँ पे ही आपको आपके जो ट्वीट्स होते हैं ना वो दिख जाते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेना है एक, और फिर नेक्स्ट चले जाके नया क्रिएट करना है तो नया लोड नहीं हो रहा ना, वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। इवेंट्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिव। नहीं इवेंट नहीं, टारगेटिंग के बाद यू कैन गो फॉर एड्स, क्रिएटिव्स, एड्स, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, वॉट एवर, छोड़ो। फिर नेक्स्ट करना है ना। हाँ फिर नेक्स्ट मतलब रिव्यू और फिर पब्लिश, ठीक है। अब ये सब होने के बाद आप आपका कैंपेन क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स देख लोगे, तो रिपोर्ट्स में वही सारे मेट्रिक्स आपको, जैसे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक पे दे नहीं, ये लोड नहीं हो रहा है, वही मैं बोला ना आपको। यहाँ पे देखो ना, वो कुछ मेट्रिक दिखा ही नहीं रहा है, लोड नहीं हो रहा है, कुछ एरर होगा, छोड़ो। तो वही सब आपका रीच, इंप्रेशन, सीटीआर, रिजल्ट। रिपोर्ट्स में काम है। रिपोर्ट्स में नहीं, मैं आया यहाँ पे कैंपेन्स में, एड्स मैनेजर में, राइट। यहाँ पे आपके पुराने कैंपेन दिखाएगा ना वो, हाँ ये क्या दिख गया, अभी दिख रहा है, इम्प्रेशन, स्पेंड, वो सब रिपोर्ट यही दिखता है ना। तो आपके मैट्रिक्स आपको जैसे चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है, अंडरस्टूड। एड्स भी देखो ऐसे दिखती है, अच्छी दिखती है एड्स, सी दिख रहा है, अभी दिख नहीं रही था थोड़ी देर पहले, तो ऐसे करोजल एड मैंने बना के रखी है। ये चलता है क्या इनका? ट्विटर पे मैंने ऐड रन किया था, इट वर्क फॉर मी। मैं चलाता हूँ ट्विटर एड्स करता हूँ, आयुर्वेदिक विलेज के लिए करता हूँ, सारे कंप्यूटर के नाम चिपका दिए अंदर ना, फॉलोअर्स लाइक, अच्छा। केरला के जितने भी बड़े बड़े जाइंट है सबके नाम डाल दिए,
जो उनको सर्च करते हो वो सब लोग उसको ऐड दिखाता है अभी। और क्या चाहिए? हो गया ना काम। इसलिए किया मैंने इंटरव्यूज, नहीं तो नहीं करता। इट वर्क और थोड़ा एक अच्छा, कौन ऑडियंस अच्छा आया। कौन से ट्विटर का इंडस्ट्री ऑडियंस जो है ना थोड़ा आईक्यू टाइप रहता है। इंस्टाग्राम पे सब रहते हैं, ठंडा गरम सब रहते हैं। लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफेशनल्स। ट्विटर पे ना मतलब बहुत इंटरेस्ट है मेरे को अभी, क्या चल रहा है दुनिया में अभी। चूजी लोग हाँ, और ना मतलब रिप्लाई देने वाले, हाँ रीट्वीट करने वाले तो अच्छे हैं। इंटेलिजेंट पीपल थोड़ा सा थोड़ा है, सा आईक्यू टाइप लोग मिलते हैं आपको। लिमिटेड ऑडियंस है बट अच्छे हैं। पॉलिटिकल माइंडसेट वाले लोग रहते हैं, हाँ, दुनियादारी वाले शुरू लोग। वैसे गुड प्लेटफॉर्म। डिपेंड ऑन द बिजनेस। अब एडवर्ड की ऐड नहीं रन किया, प्रोफाइल ही नहीं है, बट रन नहीं किया मैंने कभी, लगा ही नहीं मेरे को सही रहेगा। बट आयुर्वेदिक विलेज के लिए आई ट्राइड एंड इट वर्क। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6-7 हजार डॉलर स्पेंड किए इस पे। अभी भी करूंगा वापस में। 6-7 ये क्या है ना हमारा। है, पूरा क्यों नहीं दिखा रहा है? मतलब दिखा नहीं रहा है। अच्छा खासा स्पेंड किया हम लोगों ने, 5-6 साढ़े 6 हजार तक तो किया ही है। वापस 6,500 मतलब बहुत ही होगा, बट उसके रिटर्न भी उतना दिया उसने मुझे। अच्छा ऑडियंस है, क्वालिटी आया था एकदम। All right guys, so we are done with social media marketing module here. अभी अगले लेक्चर में अपना चालू होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी आपका वो डिस्कस कर लेते हैं, लॉन्ग टाइम पेंडिंग। क्या है अभी आपका, बेसिकली क्या है वो डिस्कशन ये में? बेसिकली एक फूड रिलेटेड एक वेंचर है हम्म। तो इसका ब्रीफ बताता हूँ आपको हम्म। दिस इज द फ्यूजन सॉर्ट ऑफ fusion of several cuisines with the goal of producing a healthy and nutritional final product, nutritional food product. Okay. Sandwiches, salads, smoothies, and many other things. Okay. तो मेजर इसमें क्या है कि सैंडविचेस रहेंगे, सैंडविचेस में वेज और नॉन वेज मतलब चिकन सैंडविचेस रहेंगे और सलाड्स और स्मूदीज रहेंगे बेसिक। और जो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए हम लोग एक ये सो दे आर योर टारगेट टारगेट, राइट? टारगेट तो इसके लिए सिंपल मेरा सजेशन ये होगा, सबसे पहले तो अभी आपको एक अच्छा सा पोस्ट बनाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी कि यू नो what type of salad you should eat if you want to gain weight. गेन वेट What type of salad you should eat if you want to क्या मेंटेन। राइट, अलग अलग पोस्ट है, ये सब अलग अलग पोस्ट आएंगे। तो क्यूरियोसिटी, लोग फिर आपको बोलेंगे, एंड देन उसके नीचे कुछ लिखना नहीं है, लिखना स्टे ट्यून्ड। अंडरस्टूड? क्यूरियोसिटी। और उसके अलावा मैं तो बस सजेशन दे रहा हूँ, आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ये तो बस एक आइडिया है। उसके अलावा फिर बेस्ट स्नैक्स यू शुड ईट व्हेन यू फील हंग्री। और फिर उसमें आप क्यूरियोसिटी मत करो, फिर उसमें आप दे दो जो भी लिखना है। हाँ, ड्यूरिंग व्हेन यू फील हंग्री, ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, राइट? ये तो जो भी आपको लगे वो, है ना? नहीं, तो वो डालना पड़ेगा, डाल सकते कस्टम करके डाल सकते हो, शॉपिफाई पे एम्बेड कर सकते हो, मेल चिमका वगैरह तो बाहर से निकाल के निकाल सकते हो। हाँ, वही मेल चिमका उसका निकाल के डाल दो उसमें। हाँ, या तो है वैसे कुछ प्लगइन डालने पड़ेंगे आपको शॉपिफाई पे। ओके, वो करेंगे।
बेसिकली कैसे होना चाहिए, मतलब दैट इज माय क्वेश्चन, मतलब अभी स्टार्ट करना है हाँ, तो तो स्टार्ट करना है तो पहले तो आपको ये टाइप की पोस्ट बनाने और उनको बूस्ट करते रहना है, that's all। फर्स्ट एफबी और इंस्टा वो सब बस। क्रिएट करके, वो क्रिएट ओके, वो तो व्हाट्सएप, मैंने लिख के दे दिया ना आप लोगों को, वो वर्ड डॉक्यूमेंट। वो जो हम लोगों ने वो वर्ड क्या किया डॉक्यूमेंट, था वो सब हाँ, अकॉर्डिंगली वो करके वो कर लो, फिर टारगेटिंग। ऑपरेशनल कर लो। हाँ मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हाँ ऑपरेशंस क्या बताना है, वही चीज बार बार। प्रोफाइल्स बनाओ, उनको कनेक्ट करो, बिजनेस अकाउंट बनाओ, वो सब थोड़ी ना बताऊंगा अभी। तो स्ट्रेटेजिकली आपको ये वाला कंटेंट पहले जाना है और इसको बूस्ट करते रहना है। क्यूरियोसिटी बिल्डिंग करना है, यस, क्यूरियोसिटी बिल्डिंग पोस्ट डालना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, टूल्स। टू डूज डालने हैं आपको, राइट। या तो फिर आप डिड यू नो टाइप पोस्ट डाल सकते हो। डिड यू नो में क्या जाएगा, चिकन सैंडविच वाज इन्वेंटेड इन 1885। इतनी टाइम में ढूंढना है क्या? Do you know why weight gain when you are hungry or something like that? नहीं, ऐसा मत लिखो। द क्या, नेचुरल डाइट प्लान टू फॉलो, अगर आपको लगता है तो। फिर आप लिखो, आपके यूएसपी डालना चालू करो कि हाउ फूड वाइज इज प्रोड्यूसिंग और ब्रिंगिंग न्यूट्रिशनल फूड। Hmm. हाउ हाउ How? तो हाउ में फिर आप लिखो कि हमारे जो मेन्यूज है वो सर्टिफाइड डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट से बने। Hmm. ये आपका यूएसपी है। USP है। हाँ, नहीं होना चाहिए वो, होना चाहिए। तो ही फिर मैं इतना एंगेज किसी करूंगा, नहीं तो। डाइटिशियन ने कंसर्न यस, एंडोर्स करना हो तो। एंडोर्स नहीं करना चाहिए, लिख दो। जैसे ऑर्गेनिक का बस लेबल चिपका के खाना ऑर्गेनिक हो जाता है, वैसी बात नहीं। बट ऐसा नहीं है, वो सर्टिफिकेशंस आते हैं आजकल, हाँ तो वो बहुत गड़बड़ होती है। ऑर्गेनिक बोल नहीं सकते आप किसी भी चीज को जब तक आपके पास वो लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल। एनीवेज, और क्या था? हाँ, तो ये बूस्ट करते रहो फिलहाल, ये आपकी बिगिनिंग करो बस। ये कितने दिन के लिए होना चाहिए? ये कम से कम 2 महीना का करो ऐसे, 2 दिन कम से कम। कम से फिर तीसरे महीने में आप सेल में उतरो फिर। कम। तभी तक सेलिंग नहीं करना है, तब तक ये क्या है वो, posting पहले बिल्डिंग करो बस, करना है। बिल्ड करो। Okay. तो अभी ये फिर ये देखने के बाद ये लोग बोलेंगे कि बाबा आप क्या दे रहे हो हमें, किसी के मतलब रिप्लाईज आएंगे या फिर इंक्वायरीज आएंगे? अभी फिलहाल सिर्फ अवेयरनेस होना, दैट्स ऑल। नो रिप्लाई, नो टिप्लाई, नथिंग नथिंग। किसी ने किया तो किया, बट नो लीड जनरेशन। तो डेली एक पोस्ट ऐसा जाने दें। तो उसको कुछ हैशटैग्स वगैरह वो सब करना है कि हाँ, वो सब तो आपको स्ट्रेटेजी बताया वैसे ही। वैसे ही? हैशटैग कहाँ से रिसर्च करते हैं आप? इंस्टाग्राम पे जाओ, हैशटैग वेगन, हैशटैग सैंडविच, हाँ हैशटैग हंग्री, हाँ ऐसे डालते हुए तो और देखो अच्छे अच्छे क्या क्या पोस्ट मिलते हैं। हाँ, उनमें से और हैशटैग्स उठाओ, टॉप हाँ, पोस्ट में से। right, हैशटैग नवी मुंबई भी डालो, hashtag नहीं, लोकेशन हैशटैग, उससे आपको इस लोकेशन में आपका ज्यादा location, दिखेगा ऑर्गेनिकली। और वो सब करो, ये these things में जो ऑडियंस आएगा उसको। फिर बाद में रीमार्केटिंग में काम आएगा ना उनको। ये सब टोफू है, हम्म, ये टोफू है। फिर इसके बाद जब द डे यू लॉन्च योर वेबसाइट, फिर चालू करो कन्वर्जन कैंपेन स्ट्रेट, क्या फर्क पड़ता है? तो अभी वेबसाइट भी बना के रखो ना। ऑब्वियसली हाँ, बट ई कॉमर्स बना रहे हो क्या? नहीं कैसे बनाना चाहिए, ई कॉमर्स नहीं। पता नहीं अभी आपका क्या है, डिलीवरी किचन है क्या है? नहीं ये क्लाउड किचन ही रहेगा अभी फिलहाल, वर्क फ्रॉम होम मतलब होम सॉर्ट ऑफ किचन, फ्रॉम होम ही रहेगा एज तो ऑफ नाउ। बनाओ ऐसी वेबसाइट जहाँ से लोग ऑर्डर कर सकें। हाँ बड़ा खर्चा होएगा बट वैसे ही बनाओ, मतलब शॉपिफाई यूज करो ना। शॉपिफाई। शॉपिफाई कर सकते हो, तो ये भी है क्या? बट मैं मोबाइल मार्केटिंग में बताऊंगा वैसे, बट अभी ऐसे बता देता हूँ, बात निकली है तो। डिजिटल शोरूम करके है, क्या आप लोगों को बताई थी ना मैंने, डिजिटल शोरूम, ये यूज कर सकते हो आप। ये क्या है? ये ई कॉमर्स वेबसाइट 15 सेकंड में बनती है, हाँ ऐसा बोलता है वो, बनती नहीं है। डिजिटल शोरूम। 15 15 दिन बने लगेंगे ये बनाने को। digitalshowroom.in, नहीं 15,000 साल का, बहुत सस्ता है। हाँ, तो हाँ कुछ नहीं है उतने का, तो होस्टिंग आता है अच्छा वो सब देगा होस्टिंग लिस्टिंग। सब। डोमेन नहीं है, डोमेन आपको खरीद के डालना पड़ेगा।
डोमेन का कॉस्ट ज्यादा नहीं। 600-700 का डोमेन मिलता है पहली बार, बाद में 1200 हो जाता है। ठीक है। ये जो शोरूम में फिर अपना ये बना के रख दो, क्या क्या तो इसमें सब अपने जो फूड प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें ताकि आप लोग ऑर्डर कर पाए। बट ये जरूर चेक करना कि वो रेडियस हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ऐड कल को गुजरात में दिखे और वहां से सैंडविच ऑर्डर आ गया। हम लोग इनिशियली सर सोच रहे थे कि ऐसा कुछ ऐड बन जैसे जोमेटो का वगैरह है, तो मतलब हेल्दी फूड्स के लिए आप हेल्दी एरिया ऐसे कुछ कर सकते हैं। ऑलरेडी है मार्केट में, थोड़ा रिसर्च करो आप, उनका रिसर्च नहीं है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने लाया था स्प्राउट स्प्राउट्स का 2017 में। अच्छा, जो आप बोल रहे हो सब है, देखो दिखाता हूँ, मेरे पास ही है। और जो आपने बोला ना सब है, तो ये क्या बट फिर भी मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं किया था जो आपको बताया। जो आपने बोला वही, सलाद सैंडविचेस सब वही। अभी करते हैं कि कंपनी स्प्राउट्स गवर्नमेंट प्राइवेट इधर है। वो हाँ, यस। वही मैं भी ढूंढ रहा, स्प्राउट मिल नहीं रहा। पे करते हैं क्या? नहीं, बंद किया मैंने, देखो। नाम क्या है? स्प्राउट। स्प्राउट्स। हम तो डेली मेन्यू चेंज करते थे, हाँ डेली। फ्रेश मेन्यू नहीं सुना है ना मार्केट में? फ्रेश मेन्यू बेंगलोर में चलता है, इधर अच्छा, फ्रेश मेन्यू। फ्रेश मेन्यू डेली नया डिश डालेगा। बट डेली नया नया डालेगा, बट पुराने में जो अच्छा चलता है वो रखेगा। हाँ मेहनत है पटेल बहुत। हम लोग और 3 महीना तो सिर्फ मेन्यू बना रहे थे, आ गया। और मैं ब्लॉगिंग करते बैठता था। अच्छा, ये स्प्राउट्स के लिए इसका इंस्टाग्राम अच्छा है हमारा। तो अभी ये लोग कहाँ पे ये ऑपरेशन बंद ही है? बहुत खर्चा हो गया। कोई बट चला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चला नहीं। अभी बाद में क्या हुआ ना, हम लोग भी सब्सक्रिप्शन मॉडल में गए, वो कैलोरी केयर वगैरह है ना, फूड दर्जी, कैलोरी केयर, फूड दर्जी। हमारा वो उनको बीट नहीं कर पाया, हमारा खर्चा ही बहुत हो गया। फूड दर्जे अभी भी चल रहे हैं। अरे वो तो भाग रहा है, वो पैसा फंडिंग है ना। वो कहाँ पे ऑपरेट करते हैं वहाँ का? पूरा मुंबई। पूरा मुंबई। अभी तो कल्ट फीड भी आ गया, कल्ट ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन का नहीं है वो उसका एम्बेसडर है। फीट ना? cult.fit। डॉट फीट। रिसर्च करो आप लोग रिसर्च नहीं किए हो लगता है। आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके बड़ा बड़ा कैसे सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कैसे चलेगा? उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा वैसे? रिसर्च करो, और क्या करना पड़ेगा, मेन्यू आइडेंटिफाई करो। नियर गूगल करके नहीं चलेगा, सिर्फ गूगल करके थोड़ी चलेगा। गूगल सबका आंसर थोड़ी है। जाओ खाना वाना खाओ 4 जगहों पे जाके जरा, कल्ट फिट में जाओ, फूड दर्जी से ऑर्डर करो, उनके देखो कैसे करते, कैसे भेजते, पैकेजिंग क्या है। हमारा तो पैकेजिंग में एक प्लास्टिक नहीं था, पता है? हमारा पूरा प्लास्टिक, विदाउट प्लास्टिक वाला पैकेजिंग इसमें था। प्रैक्टिस करते उनको नाम याद नहीं आ रहा है, हम लोगों के वो कंटेनर अलग आते थे, बायोडिग्रेडेबल, हाँ। 2 दिन में खत्म। अच्छा, वही ना, खर्चा बहुत हो गया। बट उस टाइप का ऑडियंस, और हमारा स्टार्टिंग पवई में था, हमने पवई में ही बेचा, उधर ही खरीदने वाला ऑडियंस था। बट लोगों ने बहुत उसका एंडियो एडवांटेज है, कुछ भी ऑर्डर करते थे और डिस्काउंट मांगते रहते थे रोज। हाँ। ब्रांड सस्टेन क्यों नहीं होते हैं? लोगों नेगोशिएट ऐसा गंदा कर देते हैं, मार्केट भी तोड़ता है ना। अभी बाईजूस का जैसे है स्टोरी, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा ना आपने, वो क्या करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को एक्वायर कर लेता है। वो एक है ना। बट वैसा नहीं है, हमारे साथ कुछ अलग हुआ था भाई, ठीक है। बट अच्छा किया हमने, ऐसा कुछ नहीं, वी डिड वेल। हमारा कॉस्ट
ऑफ ऑपरेशंस वाज वेरी हाई। किसी भी बिजनेस को मार्केटिंग नहीं ना सस्टेन कर सकता। हाँ क्या क्वालिटी में देखा आपने? क्वालिटी क्वालिटी, हाँ क्वालिटी हमने बहुत देखा, बट प्रॉब्लम वो नहीं है, क्वालिटी खरीदने वाले लोग हैं, बट रेवेन्यू भी उसकी मल्टीप्लाई होना चाहिए। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करके नहीं हुआ। मैं खुद डिलीवरी देने जाता था बाइक पे, पता है, खुद। हमारे तो ऐसे अच्छे अच्छे क्लाइंट है ना, मैं तो वोक्सवैगन के सीईओ पे मिला था अच्छा। वहां से। और मतलब हमारा टारगेट ऑडियंस बराबर रीच कर रहा था फेसबुक गूगल, बट वो उतना ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी ज्यादा बहुत हार्ड हो गया हाई। है। वो आप लोग थोड़ा संभालो, बिजनेस का डिसीजन है वो, मैं कैसे बताऊं, वो थोड़ा आप संभालो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ऑपरेशनल कॉस्ट है। बस ऑपरेशनल कॉस्ट ही मेन है ना आपका, एंड मेन मेन्यू। गुप्ता सैंडविच का मेन्यू मत रखना। हाँ, हाँ वो हाई अरे वो रहने तो हाई कैलोरी या लो, बट वो मेन्यू नहीं रखना मार्केट में। मेरे को, मैं भी आज अभी इतना स्टडी किया हूँ फूड के बारे में, मैं भी बहुत कॉन्शियसली ऑर्डर करता हूँ, मंगाता हूँ, तो मैं आपका टारगेट ऑडियंस रहूंगा। इट्स नॉट दैट कि आई ईट फिट, बट आई ईट गुड। मेरे को नया एक्सप्लोर करना है, तो किमची सलाद मंगाऊंगा, अंडरस्टूड। तो ये करो एक्सप्लोर आप, वो करोगे नहीं तब तक क्या मार्केटिंग में डालोगे फिर आप, राइट। हमारे पास तो ऐसे ऐसे नाम, मैंने पहली बार केल एंड चिकन सलाद। केल खाया है कभी किसी ने? सुना होगा आप लोगों ने, बट नहीं सुना है। गोभी खाया है? गोभी, तो गोभी का भाई है केल। अच्छा, अब मैं एक नाम बताता हूँ, सिलांथ्रो चिकन लाइम सलाद। खाया है कभी सिलांथ्रो? नहीं, आर यू श्योर? अरुमान, सिलांथ्रो खाया है आपने? हाँ, अरे सिलांथ्रो इज वेजिटेबल। सिलांथ्रो खाया है रुमान आपने? नहीं सर। एक कोथंबीर खाया है? कोथंबीर, कोथंबीर का नाम सिलांथ्रो है। अच्छा। तो ऐसे कुछ फैंसी ढूंढो। नहीं, आप स्पेनिश में ही ढूंढो। और इसके लिए बेस्ट आपको बताऊं मैं, मेरे पास है, चलो अभी बात निकली है तो बता देता हूँ आपको मैं। एक नंबर है, मैं बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये फ्रेश मेन्यू वगैरह तो है, यू फूड्स। हाँ, ये यू फूड्स देखो, ये आपका, अरे यार ये वेबसाइट बंद हो गई। ये ना जो अच्छा करने जाते हैं ना कुछ, वो बेचारे बंद हो जाते लगता है। नहीं, कॉस्ट वाइज अरे यार बंद हो गया, नहीं पता नहीं, देखते हैं। एनीवेज, ये ईमेल्स में फॉरवर्ड कर दूंगा आपको बाद में। ये दिख रहा है यू फूड्स वगैरह, ये सब, ये फ्रेश मेन्यू सी, तो ना मैं बड़ा सी, ये बहुत अच्छे ईमेल भेजता था। ये सब में रिसर्च करते बैठता था, ये क्या लिख रहा है, कैसे कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, मैंने यहाँ की कंपनी पकड़ी ही नहीं। मैं न्यूयॉर्क, मेलबर्न, लंदन, तो वो कैसे सर्च कर देगा? अरे करो गूगल करते करते बैठने का, और क्या तो करोगे। जाएंगे। मतलब मेरा काम जो, जब तक शेफ मेन्यू बना रहा था तब तक मैं यही कर रहा था। हमें उनके साथ बीट करना है ना, आपका कंप्यूटर थोड़ी ना है जोमेटो है। आपका कंप्यूटर जोमेटो नहीं है, यू हैव टू बिल्ड योर नीश। तो आपको बहुत मेहनत करनी है। नहीं, नीश तो फाइंड हो जाएगा, आप कंटेंट अच्छा बनाओ। नीश तो आप फाइंड कर भी लोगे। ये देखो, ये देखो, सीक्रेट सैंटा फैंटा जाने दो। ये देखो, अभी ये देखो कितना फैंसी नाम है, पढ़ो ये तो अपन प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते ना ऐसे। तो ये ऐसा कुछ, और देखो इनकी पैकेजिंग, उसका प्रेजेंटेशन सी, कैसे होगा? ये फोटोज हम हमारे टेबल पे क्लिक करते थे ऐसे, हाँ, है ना। हमारा हमारा ये अभी भी है, इंस्टाग्राम वगैरह सब चालू है हमारा, A to Z। उसका तो मतलब विजन हमने क्या रखा था, हम $1 बिलियन कंपनी बनेंगे, ओ, सब सोचा था। कि ये सब ट्राई करते नहीं हो ना तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। यू हैव टू कीप ट्राइंग।
सी हमारे फोटोज देखो, ये हमारा है सर, आपका इस है? प्राउड गवर्नमेंट है हमारा, सब हमारा ये गवर्नमेंट, यस। अभी भी इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना? नहीं बंद किया ना हम लोगों ने, इधर देखो ना, लास्ट पोस्ट हमारी कब की है, 290 वीक्स है वो, 2017-18 में ही बंद किया हमने, 16 में चालू किया। पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया था हमें, हमारा क्लाइंटल बन गया था, बट जितना चाहिए था ना मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। वो देखो ना कितना अच्छा अच्छा बनाया था हमने, ये सब हमारे फोटोज है, सही है। ये कुछ भी स्टॉक वॉक नहीं लिया, स्टॉक बहुत पुराना जाओगे नहीं, ये हमारा फाउंडर था अनमोल। ये देखो ये सब हमारे ऐसे सब डिशेस हम बनाते थे, खाते थे, फिर फोटो खींचने खींचने के बाद मजा आता था, पता है। बहुत अच्छा मेन्यू बनाया था हमने, सब कुछ करते थे, बहुत कुछ। देखो ये सिलांट्रो बोला था मैं, ये वो चिकन सलाद चिकन सलाद ना? ये सब कोथमीर है, इसको हमने नाम है सिलांट्रो एंड लाइम चिकन सलाद, ऐसा सब किया था। ठीक है, चलो डन। फोटोज डालते रहो फूट के, बाकी कुछ मत करना, हाँ, फोटो बस सब फोटो का गेम है। जितना फोटोज और उसके नीचे कुछ टैगलाइन भी नॉर्मल डाले हमने, देखो ना ऐसे, इट्स फ्राइडे एंड ऑल वी हैव इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स आर हैप्पी थॉट्स, नॉर्मल। बट अच्छा हमारा ये देखो, एंगेजमेंट देखो, 4076 लाइक्स। तो ये सब ऑर्गेनिक था? नहीं पेड बूस्ट करते थे ना, बूस्ट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक का जमाना किधर है। तो अभी ये जो पोस्ट डालूंगा बूस्ट करना है बोला ना मैंने, बूस्ट कर बूस्ट करना है, 200 रुपए पे करो अवेयरनेस के लिए, ठीक है। चलो डन। इसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी तो मैं हूँ अभी, देखा आपने तो, ठीक है। हाँ यू आर डन, हाँ इशक। अभी आपको प्रीति पिंकी मैडम बता देंगे कल। हाँ कल आ जाना चाहिए तो थोड़ा देर दोपहर को। चलो बाय बाय, सी यू ऑन वेडनेसडे, बाय बाय।